रखा है खुदावन, आगे भी चाहते हैं खुदावन कि आप इन्हें अपने परों में छुपा के रखें, इनके बच्चों को ब्लेस करें, विजडम दें और ज्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। हम मुगल बशारत भाई को इन ब्लड ऑफ जीसस में कवर करते हैं और आप करें, हम आपका तरस कसरत से खुदावन इस खानदान पर चाहते हैं, क्योंकि आपने कहा है कि मैं इस Thank you, जिंदगी Jesus. पाए, कसरत से पाए और अच्छा चरवाहा मैं हूँ। Amen. खुदावन Amen. आप अच्छे चरवाहा हैं खुदावन, इन Yes, पर रहम Lord. करें खुदावन, अपनी इन भेड़ों को और ज्यादा सेफ करें खुदावन। Yes, Jesus. खुदावन बादशाहों के बादशाह, हम इस वकील फैमिली को आपके होली ब्लड में कवर करते हैं। हम फलक शेर भाई को खुदावन और खुदावन सिस्टर शमीम को आपके होली ब्लड में कवर करते हैं। आपका रहम, आपका तरस कसरत से इन खानदानों पे चाहते हैं। Yes, Jesus. हम बेटी रूबी को खुदावन, हम बेटी ज़नैना को खुदावन और बेटे सलीम को खुदावन, बेटे Amen. को आपके Amen. होली ब्लड में Amen. कवर करते हैं। और भी इनके जो बच्चे हैं खुदावन, जिनके नाम हमें नहीं आते लेकिन आप जानते हो खुदावन, क्योंकि आपने हमारी सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी है। Yes, Jesus. खुदावन चाहते हैं कि इन बच्चों पर रहम करें, इनकी जवानियां मुबारक हो, अब इसका Yes, कोई Lord. इरादा इनकी जिंदगी में कामयाब ना हो। ये बच्चे बच्चियां इसी तरह आपके नाम को जलाल को जाहिर करें खुदावन। Thank you, क्योंकि ये आपकी Jesus. खास और माँ बाप को खुदावंद आपकी तरफ से पेट के फल का अजर मिला है खुदावंद, तो आप इस अजर की हिफाजत करें। इन बच्चों की जवानियां मुबारक हो, कोई भी इनकी जवानियों की हकारत ना करे और इनके रास्ते आप खुद तैयार करें खुदावंदा। ऐसा ही हो इनकी खुदावन, जिंदगी इनका आप खुद अपने हाथों में लिए हैं खुदावंदा। यीशु के नाम मैं से। खुदावंद बादशाहों के बादशाह रब्बुल अफ़वाज, मैं अपने हस्बैंड को ब्लेस करती हूँ, उनकी सारी Yes. मेडिकल रिपोर्ट्स को, अपनी बेटी सना को खुदावंद यरूशलेम को ब्लेस करते हैं। इस्राएल की यीशु के नाम सलामती से। चाहते ऐसा ही हैं। हो। सारी दुनिया को ब्लड ऑफ जीसस में रखते हैं और खुदावन का रहम, खुदावन का तरस, सारी मनाजात तक कसरत से जाते हैं। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन के पाक और प्यारे नाम से आप सबको मेरा सलाम पहुँचे और खुदावन आप सबको बहुत बरकत दे और हमेशा खुदावन यीशु राजा आपको अपनी पाक बरकतों में छुपाता रहे। मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ कि खुदावन ने मुझे फिर से मौका दिया कि मैं फेसबुक पे लाइव आ सकूँ और खुदावन के काम को सर अंजाम दे सकूँ, क्योंकि जो कुछ भी हम करते हैं सिर्फ खुदावन के वसीला से करते हैं और खुदावन के ही फजल से करते हैं। अगर खुदावन का फजल हमारे साथ नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये सिर्फ खुदावन के नाम की तमजीद है, उसका शुक्र हो। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं अपनी ट्रीटमेंट के वजह से नहीं फेसबुक पे आ सकी और खुदावन का शुक्र है कि खुदावन ने मुझे बहुत जल्द अपने पाक और प्यारे नाम से अपनी पनाह में रखा और उसके नाम की तारीफ। और मैं चाहूँगी कि मैं मुख्तसरन आपको अपनी गवाही सुनाना चाहती हूँ ताकि आपको पता चले कि कैसे खुदावन ने मुझे अपनी पाक हिफाजत में हमेशा रखा है। और 2017 से मेरी लाइफ में एक अजीब सा मोड़ आया था, क्योंकि मुझे कैंसर का प्रॉब्लम हो गया और जिसकी वजह से मैं काफ़ी बीमार भी रही। लेकिन खुदावन ने मैंने बहुत सी दुआएं की, खुदावन से बहुत मांगा, बहुत से लोगों से दुआएं कराई, सबसे दुआएं कराई, लेकिन पाक खुदावन की यही मर्ज़ी थी और मुझे बेशक खुदावन ने मेरी इस बीमारी में से निकाला और मेरे सर्जरी को कैंसिल किया और मेरी सब चीज़ों को खुदावन देखते थे। रोज़ हर रोज़ बड़े बड़े मिरेकल्स करते थे, लेकिन ट्रीटमेंट भी खुदावन की तरफ से ही है। और बाज़ू का मैं खुद बल्कि अपनी किताब पढ़ रही थी बाइबल कॉलेज में, तो उस बुक में लिखा हुआ था कि एक खुदावन के खादम थे, उनका नाम कार्टर था और उनका भी यही बिल्कुल सेम यही एग्जैक्ट यही स्टोरी थी कि वो 3 साल तक उन्होंने इलाज नहीं था करवाया, क्योंकि उनको ये था कि मैं खुदावन से ही शफा पाऊंगा। असल में ये होता है कि खुदा इतने ज़्यादा मिरेकल्स हमारे दरमियान में करता है हर रोज़। जिस तरह से मैंने देखा कि मेरी बुक बेशक आप देखिएगा, आपने अपनी कंट्रीज़ में आपको मिल जाएगी मेरी बुक, और मेरी बुक है जीसस इज़ माइन, अमेज़ॉन के ऊपर। लेकिन पाकिस्तान में भी मैंने छुपाई थी उस बुक को, का नाम है यीशु मेरा है। और खुदावन ने उसमें इतने मिरेकल्स मेरी ज़िंदगी में किए हुए हैं कि मैं बिल्कुल भी सोच नहीं सकती थी कि मुझे अभी शफा खुदा नहीं देगा कलाम बाय दुआ के वसीले से। हालांकि हर रोज़ खुदा और बहुत से मिरेकल्स मेरी ज़िंदगी में करते थे, लेकिन ये मिरेकल नहीं हुआ। तो मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ कि मुझे खुदावन, उनका भी जो मैं बता रही हूँ आपको, खुदावन के खादम थे और फिर 3 साल के बाद एक डॉक्टर ने उनको मशवरा दिया कि आप थोड़ी सी मेडिसिन खा के देखें, क्योंकि हमारा ईमान इतना ज़्यादा खुदा के ऊपर हो जाता है कि हमारा दिल नहीं करता कि हम मेडिसिन के ऊपर भरोसा भी करें। तो कहते कि 3 साल के बाद मैंने मेडिसिन खाई और मुझे शिफा हो गई और फिर मैं वापस अपने खुदा के काम पे चला गया। लेकिन मेरे यीशु का शुक्र है आजकल खुदावन ने हमें मीडिया के वसीला से रखा हुआ है
ایک دوسرے کے ساتھ اور ہم خدمت کرتے ہیں میڈیا کے وسیلے سے ہی خداوند کی کے کام کرتے ہیں، تو اس طرح سے ہی ہم خداوند کی خدمت کو بجا لاتے ہیں. ہمارے ساتھ جتنے ابھی جوائن کریں گے ان سب کو، اور جنہوں نے جوائن کر لیا ہے، سیمول عزیز بھائی ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں، اور میں ان کو ویلکم کہتی ہوں، اور بھی جو آنے والے ہیں ان کے لیے بھی ہم خداوند کی بڑی مدد چاہتے ہیں. اور میں بھائی جنید اقبال ہمارے ساتھ ہیں، اور میں ان کو کہوں گی کہ وہ دعا ایک ورشپ گیت گائیں خدا ان کی حضوری میں، اور اس کے بعد سلیم گل فیملی کے ساتھ کی طرف ہم جائیں گے اور ان سے گیت سنیں گے. کسی کا مائک، اچھا بھائی آپ ابھی نہ گائیں، وہ سلیم گل آپ گائیں، آپ بند کر دیں اپنا مائک. جی سلیم گل آپ لوگ گائیں بیٹا. یسوع کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. ہم گیت گائیں گے، پاک روح ہم یسوع کے پیاسے. آمین ہاللویا. ایسے ہی ہے، ہم پیاسے ہیں کہ پیاسے ہیں. یس، تھینک یو جیسس، تھینک یو جیسس. آمین ہاللویا. تھینک یو گاڈ، تھینک یو جیسس. God is great, right? Praise the Lord. Hallelujah. God is great. سے نہ لوٹے کوئی تشنا، یہاں سے نہ لوٹے چولیاں خوب پر نہ جاتے ہیں. آمین. دیکھیں سب سے بڑی بات ہے یہ جو بیٹیاں گا رہی ہیں، پاک روح ہم یسوع کے پیاسے ہیں. آپ نے پاک روح کو بتانا ہے کہ ہم یسوع کے پیاسے ہیں، کیونکہ پاک روح ہے جو ہمیں ملا ہوا ہے، اور خداوند کا پاک روح ہے جو ہمیں یسوع مسیح سے ملاتا ہے، اور خداوند کا پاک روح ہے جو ہمیں یسوع مسیح کا سے زیادہ اچھے طریقے سے بات کرواتا ہے، اور خداوند کا پاک روح ہے جو کہ یسوع کو سمجھنا اور کلام کو سمجھنا ہمیں سکھاتا ہے. جی گائیے. آمین ہاللویا. یس، تھینک یو جیسس، تھینک یو جیسس. تھینک یو گاڈ. دلاتا جا ساتھ اپنے لوگوں پہ کرم آج اپنے لوگوں پہ یسوع سے ملنا چاہتے ہیں. روح ہم یسوع کے پیاسے ہیں، خالی دام ہے خالی کاسے ہیں. تشنا یہاں سے نہ لوٹے چولیاں یہاں سے نہ لوٹے چولیاں خوب پر نہ جاتے ہیں. یسوع کے پیاسے ہیں. آمین ہاللویا. تھینک یو جیسس، تھینک یو جیسس، تھینک یو جیسس. آمین ہاللویا. خداوند آپ کو بہت برکت دے بیٹا. مسیحا ہمیشہ آپ کو اپنی پاک راہوں پہ ایسے ہی چلاتا جائے، اور آپ خداوند میں بڑھتے جائیں ہر روز. جی جنید بھائی آپ کی باری ابھی. لو یو جیسس. خداوند کے نام کو جلال دے.
La 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 la. La 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 la. Amen. Thank you, La Jesus. la 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 la. La 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 la. La 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 la. रागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू. आमीन. हालेलुया. थैंक यू जीसस. आपके पाक लहू के लिए शुक्रगुजारी यीशु राजा. आमीन. थैंक यू जीसस. को माफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू. रागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू. आमीन. थैंक यू गॉड. पापों को माफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू. पाक तेरा लहू बंधनों को तोड़ देता है. पाखरों के साथ रिश्तों को जोड़ देता है. पाखरों के साथ रिश्तों को जोड़ देता है. Amen. 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 Yes, thank you, Jesus. Of course, खुदावन का पाक रूह है जो कि बंधनों को तोड़ देता है. पाखरों के साथ रिश्तों को जोड़ देता है. पाखरों के साथ रिश्तों को जोड़ देता है. Yes, Lord. बड़ा काम ये खास करे. काम खास करे यीशु जी तेरा पाक लहू को साफ करे. यीशु जी तेरा पाक लहू. आमीन. थैंक यू गॉड. रागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू. आमीन. यस लॉर्ड. पापों को माफ करे Thank you, यीशु जी Jesus. तेरा पाक लहू. आमीन. तेरा मुझे रूह के चिराग थे. Yes, Jesus. Yes, Jesus. दिल में था पाप और होठ भी न पाकते. दिल में था पाप और होठ भी न पाकते. Thank you, God. ओ साधा तेरा मुझे रूह के चिराग थे. Yes, दिल में Lord. था पाप और होठ भी न पाकते. दिल में था पाप और होठ भी न पाकते. होठों को पाक करे. तो को पाक करे यीशु जी तेरा पाक लहू. बागों को पाक करे यीशु जी तेरा पाक लहू. यस लॉर्ड. रागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू. पापों को माफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू. आमीन. थैंक यू गॉड. थैंक यू जीसस. तुझे अपने लहू में छुपा ले तू. तुझसे न दूर रहूं गले से लगा ले तू. तुझसे न दूर रहूं गले से लगा ले तू. यस जीसस. यीशु मुझे अपने लहू में छुपा ले तू. यस लॉर्ड. तुझसे न दूर रहूं गले से लगा ले तू. तुझसे न दूर रहूं गले से लगा ले तू. तू हरदम साथ रहे. हरदम साथ रहे यीशु जी तेरा पाक लहू. दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू. यस लॉर्ड. यीशु जी आपका पाक लहू है जो हमें दागों को भी साफ कर देता है. आमीन. हम आपका शुक्र करते हैं. यस लॉर्ड. यस लॉर्ड. यस जीसस. आमीन. आमीन. दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू. आमीन. हालेलुया. पापों को माफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू. यीशु जी तेरा पाक लहू. दागों यस. को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू. थैंक यू गॉड. थैंक यू पापों जीसस. को माफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू. Amen. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. हम आपका शुक्र करते हैं खुदावंद इस खूबसूरत प्यारे वक्त के लिए. खुदावंद जबकि हम सब इकट्ठे हैं मेरे बादशाह, और खुदावंद जिस राजा आपके पाक चरणों में हम आए हैं मेरे कदूस खुदा. और खुदावंद जिस राजा मैं आपके पाक चरणों को चूमती हूँ मेरे कदूस, क्योंकि आपके चरणों में ही कुव्वत है खुदावंद. आपके चरणों में ताकत है. आपके चरणों में ही खुदावंद हमारी फतह मंदी है.
اور خداوند ہم سارے مل کے پیاری یسوع راجا جو کہ جتنے بھی ہم یہاں پہ موجود ہیں خداوند، جتنے وے ٹو سلویشن گروپ میں موجود ہیں، جیزس از مائنڈ منسٹریز میں جتنے لوگ ہیں خداوند یسوع راجا، جتنے پیاری یسوع راجا جی فیس بک منسٹری میں خداوند یسوع مسیح اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، خداوند فیس بک فیملی جتنی بھی ہمارے ساتھ ہے میرے بادشاہ، سب کو آپ کے پاک چرنوں میں خداوند میں دے دیتی ہوں، تاکہ خداوند آپ کے چرنوں میں بیٹھ کر ہم آپ سے سیکھ سکیں میرے قدوس۔ آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ خداوند خدا ہم یہاں پر پیاری یسوع راجا اکٹھے ہوتے ہیں تاکہ آپ کے کلام کو زیادہ سے زیادہ سیکھ سکیں۔ اور میرے خداوند خدا میں آپ سے بڑی منت کرتی ہوں، دور اور نزدیک سے تو اپنے بچوں کو لا خداوند، تاکہ خداوند یسوع راجا آپ کے کلام کی سچائیوں کو، آپ کے کلام کے بھیدوں کو اچھے طریقے سے ہم سارے جان سکیں خداوند۔ ہمارے ذہنوں کو کھولیے، ہمارے دلوں کو کھولیے، ہماری مٹیوں کو زرخیز کیجیے میرے قدوس خداوند، تاکہ بہت سا پھل لائیں۔ اور خداوند جب کہ ہم ابھی کلام مقدس کی طرف جانے والے ہیں، آپ کا جلال ہمارے ساتھ ہو، اور ہم ہمیشہ خداوند یسوع مسیح آپ میں بڑھتے جائیں، آپ میں ترقی کرتے جائیں، یسوع مسیح کے نام سے آمین آمین آمین۔ اس سے پہلے کہ ہم کلام مقدس کی طرف جائیں، میں سارے جتنے اس وقت ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں ویورز، میں آپ سے بہت ہی زیادہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز شیئر کیجئے، جتنے زیادہ فرینڈز تک آپ اس ویڈیو تک پہنچائیں گے اتنا ہی زیادہ آپ خدا کے کلام کو پھیلائیں گے، کیونکہ خداوند نے ہمیں یہ اس وجہ سے خدا ہمیں فیس بک پہ لایا کہ ہم لوگ خداوند کے کلام مقدس کو سیکھ سکیں ساروں کے ساتھ مل کے۔ ہم سیکھتے ہیں، ہم ہر روز سیکھتے ہیں، اور جب ہم لوگ خاص طور پہ ہمارا جو وے ہے وہ یہ ہے کہ ہم بائبل مقدس کے تقریباً 2-3 چیپٹرز ہم پڑھتے ہیں اور پھر ہم سارے مل کے اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں، اور جب ہم ڈسکشن کرتے ہیں تو اس میں ہم کافی جو ہے نا، آج کیونکہ ہم لوگ فیس بک پہ ہیں، ادروائز ہم لوگ جب اکیلے ہوتے ہیں فیس بک پہ لائیو نہیں ہوتے تو ہمارا تقریباً 3-4 گھنٹے بھی چلا جاتا ہے بعض اوقات، اور بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ ہر ایک کو اپنی رائے دینے کا حق ہوتا ہے اور پورا بولتے ہیں جتنا، لیکن ابھی فیس بک پہ ہم پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا ہم لوگ مطلب تھوڑا اتنا زیادہ وہ نہ شارٹ بولیں تاکہ ٹائم کی بھی کیئر کریں، لیکن ہم لوگ بہت چاہتے ہیں کہ دل سے جو خداوند ہمیں کلام دے وہ ہم ضرور ایک دوسرے تک پہنچائیں۔ تو خداوند کے کلام مقدس کی طرف جاتے ہیں، جینیسس کی کتاب اور اس کا 46 چیپٹر ہے سسٹر جی، آج سسٹر یاسمین۔ ہاں جی آج 46 چیپٹر ہے، اس کی 27 ورسز ہیں۔ اچھا جی، ٹھیک ہے جی، بتائیے 47 ورسز آپ بتا رہی ہیں؟ جی 27۔ اچھا 27، پھر تو ٹھیک ہے، چلیں جی، کون پڑھے گا بتائیے سسٹر جی، کس کو بتا رہی ہیں آپ پڑھنے کے لیے؟ ہاں جی بچی، میں تو کہوں گی کہ سسٹر روبی سے آپ کہیں وہ پڑھیں۔ جی سسٹر روبی پڑھیے، آپ دو بہن بھائی مل کے پڑھ لیجئے گا، جو بھی پڑھنا چاہتا آپ کے ساتھ، آپ اکیلی پڑھنا چاہتی ہیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ جی میں ایک دفعہ پھر سے بتاتی چلوں، جینیسس یعنی کہ پیدائش کی کتاب ہم نے شروع کی ہوئی ہے، اور جتنی دیر تقریباً 1 ویک سے زیادہ میرے خیال میں نہیں آئی ہوں، اور ہم لوگوں نے کافی چیپٹرز جو ہیں وہ کر لیے ہیں کور، اور ابھی ہم 47 نا جی، کون سا چیپٹر ہے؟ 46۔ اچھا 46 ہے، آج 47 مجھے بڑا یاد آ رہا بار بار۔ ہاں جی 46 چیپٹر ہے، 46 چیپٹر کے اوپر ہیں ہم لوگ، اور ہم لوگ اس کی 27 ورسز ہیں، اور ریڈنگ سنیں گے اور اس کے بعد پھر ہم بات چیت کریں گے۔ جی جی ہمارے لیے خدا میں کلام پیدائش کی کتاب اور اس کا 46 باب۔ جی اور اسرائیل اپنا سب کچھ لے کر چلا اور بحر سبا میں آ کر اپنے باپ اسحاق کے خدا کے لیے قربانیاں گزرانی، اور خدا نے رات کو رویا میں اسرائیل سے باتیں کی اور کہا، اے یعقوب اے یعقوب، اس نے جواب دیا، میں حاضر ہوں۔ جیسس اس نے کہا، میں خدا تیرے باپ کا خدا ہوں، مصر میں جانے سے نہ ڈر، کیونکہ میں وہاں تجھ سے ایک بڑی قوم پیدا کروں گا۔ آمین۔ میں تیرے ساتھ مصر کو جاؤں گا اور پھر تجھے ضرور لوٹا بھی لاؤں گا، اور یوسف اپنا ہاتھ تیری آنکھوں پر لگائے گا۔ تب یعقوب بحر سبا سے روانہ ہوا
اور اسرائیل کے بیٹے اپنے باپ یعقوب کو اور اپنے بال بچوں اور اپنی بیویوں کو ان گاڑیوں پر لے گئے جو فرعون نے ان کو لانے کو بھیجی تھی، اور وہ اپنی چپاؤں اور سارے مال و اسباب کو جو انہوں نے ملک کنعان میں جمع کیا تھا لے کر مصر میں آئے، اور یعقوب کے ساتھ اس کی ساری اولاد تھی، اور وہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں اور پوتوں اور پوتیوں غرض اپنی کل نسل کو اپنے ساتھ مصر میں لے آیا۔ اور یعقوب کے ساتھ جو اسرائیلی یعنی اس کے بیٹے وغیرہ مصر میں آئے ان کے نام یہ ہیں: روبن یعقوب کا بلوٹھا، اور بنی روبن یہ ہیں: حنوک اور حقوق، حسرون اور عدد کرمی، اور بنی شمون یہ ہیں: یموئیل اور یمن اور عہد اور یکن اور سہر اور ساؤل جو ایک کنانی عورت سے پیدا ہوا تھا، اور بنی لاوی یہ ہیں: جرسون اور کہات اور مراری، اور بنی یہودا یہ ہیں: عیر اور اونان اور سیلا اور فارس اور زارا۔ ان میں سے عیر اور اونان ملک کنعان میں مر چکے تھے، اور فارس کے بیٹے یہ ہیں: حسرون اور حمول، اور بنی اشکار یہ ہیں: تولا اور فوا اور یوب اور سمرون، اور بنی زبلون یہ ہیں: سرد اور ایلون اور یہیلی۔ یہ سب یعقوب کے ان بیٹوں کی اولاد ہیں جو فدان ارام میں لیا سے پیدا ہوئے، اسی کے بطن سے اس کی بیٹی دینا تھی۔ یہاں تک تو اس کے سب بیٹے بیٹیوں کا شمار 33 ہوا۔ بنی 33 جدیہ ہیں: صیفان اور ہجی اور سونی اور اسبان اور ایری اور ارودی اور اریلی، اور بنی عاشر یہ ہیں: یمنا اور اسوا اور اسوی اور بریہ اور سیرا ان کی بہن، اور بنی بریہ یہ ہیں: ہیپر اور ملکیل۔ یہ سب یعقوب کے ان بیٹوں کی اولاد ہیں جو زلفا لونڈی سے پیدا ہوئے جسے لابن نے اپنی بیٹی لیا کو دیا تھا۔ ان کا شمار 16 تھا۔ اور یعقوب کے بیٹے یوسف اور بنیامین راکیل سے پیدا ہوئے تھے، اور یوسف سے ملک مصر میں اون کے پجاری پوتیفر کی بیٹی اسنات کے منسی اور افرائیم پیدا ہوئے۔ اور بنی بنیامین یہ ہیں: بالے اور بکر اور اشبیت اور جیلا اور نمان، اخی اور روس، مفیم اور امیم اور اراد۔ یہ سب یعقوب کے ان بیٹوں کی اولاد ہیں جو راکیل سے پیدا ہوئے، یہ سب شمار میں 14 تھے۔ یوسیف اور جونی اور یسر اور سلیم، یہ سب یعقوب کے ان بیٹوں کی اولاد ہیں جو لیہا لونڈی سے پیدا ہوئے جسے لابان نے اپنی بیٹی راکیل کو دیا تھا۔ ان کا شمار 7 تھا۔ یعقوب کے سلب سے جو لوگ پیدا ہوئے اور اس کے ساتھ مصر میں آئے وہ اس کی بہوؤں کو چھوڑ کر شمار میں 66 تھے، اور یوسف کے 2 بیٹے تھے جو مصر میں پیدا ہوئے۔ سو یعقوب کے گھرانے کے جو لوگ مصر میں آئے وہ سب مل کر 70 ہوئے۔ اور اس نے یہودا کو اپنے سے آگے یوسف کے پاس بھیجا تاکہ وہ اسے جشن کا راستہ دکھائے، اور وہ جشن کے علاقہ میں آئے، اور یوسف اپنا رتھ تیار کروا کے اپنے باپ اسرائیل کے استقبال کے لیے جشن کو گیا، اور اس کے پاس جا کر اس کے گلے سے لپٹ گیا اور وہیں لپٹا ہوا دیر تک روتا رہا۔ آمین تب اسرائیل نے یوسف سے کہا: اب چاہیے میں مر جاؤں کیونکہ تیرا منہ دیکھ چکا کہ تو ابھی جیتا ہے۔ آمین یوسف نے ہاللویہ اپنے بھائی سے اور اپنے باپ کے گھرانے سے کہا: میں ابھی جا کر فرعون کو خبر کر دوں گا اور اس سے کہہ دوں گا کہ میرے بھائی اور میرے باپ کے گھرانے کے لوگ جو ملک کنعان میں تھے میرے پاس آ گئے ہیں، اور وہ چوپان ہیں کیونکہ برابر چوپائیوں کو پالتے آئے، اور وہ اپنی بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور جو کچھ ان کا ہے سب لے آئے ہیں۔ بس جب فرعون تم کو بلا کر پوچھے کہ تمہارا پیشہ کیا ہے تو تم یہ کہنا کہ تیرے خادم ہم بھی اور ہمارے باپ دادا بھی لڑکپن سے لے کر آج تک چوپائے پال
संभालते आए हैं। तब तुम जशन के इलाके में रह सकोगे, इसलिए कि मिस्रियों को चुपानों से नफरत है। खुदा का कलाम पढ़ा जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो। आमीन। आमीन, हालेलुया। खुदा उनका शुक्र हो। बेटा आप बहुत ब्रेव गर्ल हो, क्योंकि इतने मुश्किल नाम आपने पढ़ लिए बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि ये जो पुराना नाम है उसमें ख़ास तौर पे जो नाम है उनमें बड़ा मुश्किल हो जाता है बाज़, लेकिन बहुत खूबसूरत खुदा उनका कलाम था और खुदा उनका शुक्र है कि बेटी ने बहुत अच्छा पढ़ा। और बताइए क्या कहना चाहती हैं आप इस चैप्टर के मतलब जो आपने पढ़ा, क्या कोई क्वेश्चन, कोई बात? सिस्टर यास्मीन आप भी पहले आपकी तरफ चलते हैं और फिर सिस्टर यास्मीन की तरफ चलेंगे। जी बहुत अच्छा ये खुदा का कलाम था। इसमें हम देखते हैं यूसुफ जो यकूब मुकद्दस यकूब की नस्ल है, उसके बारे में हम देखते हैं कि वो सारे लोग, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि बुजुर्ग यूसुफ ने उनसे अपने भाइयों से कहा था कि अपना सब कुछ लेकर यहाँ भी आ जाओ मिस्र में। तो वैसे ही हुआ। अब हमने देखा है कि खुदा ने इब्राहिम से भी वादा किया था कि मैं तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा और सारी कौमें जो हैं वो तुम्हारी नस्ल के आगे झुकेंगी, यानी खुदा का ये वादा है। और यहाँ भी हम इस बात में देख सकते हैं कि खुदा ने जो खुदा वादों का सच्चा है, और वैसे ही खुदा ने पहले इब्राहिम को ब्लेस किया, फिर आगे इसहाक को ब्लेस किया और इसी तरह यकूब को। तो यहाँ भी मेरा एक क्वेश्चन है, क्योंकि बाई चांस या किसी वजह से हम लोग पीछे वाले जो चैप्टर है वो उनमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। तो खुदा जो है वो क्यों कहता है कि मिस्र मैं पूछना चाहती हूँ कि मिस्र कैसा शहर है? यहाँ पे हम स्टार्ट में देखें तो वहाँ खुदा जब यकूब से हम कलाम हो रहा है, खुदा यकूब से कह रहा है कि मिस्र में जाने से ना डर, मैं तुम्हें वहाँ लेके जा रहा हूँ तो वहाँ से वापस भी ले आऊँगा। तो इसी तरह जब हम देखें पीछे चैप्टर नंबर 26 में, वहाँ भी खुदावन इसहाक से कह रहा है कि तू बाकी मुल्कों में जा सकते हो लेकिन मिस्र में ना जाना, मैं तुझे एक और मुल्क अता करूँगा। तो यहाँ भी मैं पूछना चाह रही हूँ कि खुदा ऐसा क्यों कह रहा है कि मिस्र में ना जाना, यानी मिस्र कैसा आई एम सॉरी बेटा, एक तो आपने ये 3 वर्स में है ना लिखा हुआ मिस्र में जाने से ना डर, ठीक है? और दूसरी आप कौन सी आयत कह रही हो? दूसरी कौन सी है? पीछे आयत कौन सी है? ये यहाँ भी खुदा इससे भी कह रहा है ना, यानी यकूब से भी खुदा ये कह रहे हैं कि मिस्र में ना जा। और इसी तरह खुदा ने इसहाक से भी कहा था कि मिस्र में ना जा। तो ये पूछना चाह रही हूँ। और आपको पता है, आपको एक बात का पता है कि जब यीशु मसीह पैदा हुए थे तो खुदा के फरिश्ता ने यूसुफ को क्या कहा था, ये बताएं? जब हेरोद, हाँ, यूसुफ को क्या कहा था यीशु जब पैदा हुए थे कि अपने बेटे यीशु को लेकर मिस्र में चला जा। और खुदा ने हमेशा मिस्र में भेजा है सबको, ठीक है? मिस्र एक ऐसा है, और जाने से डर का जो है ना यहाँ पे लिखा हुआ, जो मैं समझती हूँ वो यही होता है बेटा कि आप अपने जहाँ पे आप रहती हो अभी ना, ठीक है, और वो जो जहाँ पे आप पैदा होते हो वहाँ पे एक कितना अच्छी जगह होती है कि अभी जैसे हम लोग पाकिस्तान में जैसे पैदा भी हुए थे और अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे हम रहते भी हैं, तो आपको पता है कि प्यार आपका उसी जगह के साथ होता है। अभी देखिए मैंने कभी भी कोशिश नहीं की कि मैं मतलब ना पाकिस्तान के लोग जो हैं उनके साथ ताल्लुक़ ख़त्म करूं या फिर मैं उनको कलाम ना सुनाऊं, ठीक है? सारा दिन तकरीबन हम ऐसा ही रहता है कि वो जो जड़ें होती हैं ना आपकी, वो बड़ी ख़ास होती हैं और कोई भी बंदा उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन आप देखें हमेशा तो इब्राहिम को भी खुदा ने निकाला था वहाँ से, खुदा ने इब्राहिम को भी निकाला था। खुदा ने कहा था कि तू अपने रिश्तेदारों को, नातेदारों को और सबको जिनमें तू रहता हो, बाप को भी और सारे जितने थे छोड़ के तो तू कनान के इलाके में जा। और खुदा ने उसको निकाल दिया था वहाँ से। असल में ये होता है कि जब हम लोग अपनी कंफर्ट जोन में होते हैं, कि हमारी कंफर्ट जोन होती है,
यानी कि हमारा अपना घर, हमारे रिश्ते, हमारे सारा कुछ हम अभी जो क्या कहते हैं यहाँ पे हम देखते हैं कि जो खुदावन का जो बंदा है याकूब, बेशक उसके सारी फैमिली उसके साथ गई है, 33 लोग बताए गए हैं। देखा ना नीचे हमने पढ़ा था 33 लोग हैं जो उसके बेटे और बेटों के आगे बच्चे, वो सारे 33 हैं। लेकिन खुदा वो बेशक उनको निकाल के लेके गया है, उनके साथ हैं। लेकिन आपको पता है कि जिस घर में उन्होंने इतना टाइम गुजारा होगा वो उनके लिए कितना प्यारा होगा। मतलब ये चीज़ है। और जाने से डरने का मतलब यही होता है कि ना डर, क्योंकि मतलब मुश्किल है, ये मुश्किल होता है रास्ता बेटा, बहुत मुश्किल होता है। आपको पता ही है कभी भी। अब तो खुदा का शुक्र है हम लोग जब भी कहीं जाते हैं, प्लेन्स भी हैं, बसें हैं, और ये सारा कुछ जो मतलब टैक्सीज हैं, रिक्शे हैं, सब कुछ है। लेकिन आपको पता है कि उस वक्त जो था ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, मैं ज़रा एक मैसेज दे लूँ जी। तो इस वजह से, और फिर आपको पता है कि और फिर आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे एक बंदा होता है ना जो बड़ा होता है सबसे, जैसे याकूब है, उसने अपने बच्चे, बीवी तो नहीं थी खैर, बच्चे और उनके बच्चे और बेटियां भी हैं बीच में, और वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो परेशान है इसी वजह से कि रास्ते की जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसकी वजह से। तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। ठीक है, तो खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और खुदावंद आपके साथ हो। और बताइए, इसके अलावा बताइए कुछ। जी सिस्टर जी आप बताइए। सिस्टर यास्मीन, आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी सारे इसमें? हाँ जी बाजी, खूबसूरत आज का भी चैप्टर था और उसके चैप्टर्स की तरह जी। और जैसे कि देखा मेल मिलाप देखा बाप का और बेटे का। लेकिन बाजी मुझे जो मेरा क्वेश्चन भी है, मेरे दो यहाँ पे क्वेश्चन है। एक वर्स नंबर 4 के एंड पे है, और यूसुफ अपना हाथ तेरी आंखों पर लगाएगा। अच्छा जी, हाँ जी, एक ये है। और बाजी एक एंड पे है मेरा, ये वर्स नंबर है हाँ जी 34, इसलिए कि मिस्रियों को चौपानों से नफरत है। हाँ ये वाली बात मुझे भी लगी थी, क्योंकि मिस्री, आपको बताऊं एक बात, मिस्र का जो इलाका है ना मिस्र, ये बड़ा मॉडर्न था अपने उस दौर में, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी जो थी, और उसके बाद डॉक्टर्स, सबसे पहले डॉक्टर्स भी यहीं पे थे। ठीक है, जो इंसान के अंदर जिस्म को जिन्होंने स्टडी किया वो मिस्र से ही थे। लेकिन ये मैंने जब मैंने ये पढ़ा था तो मैंने सोचा कि जो बाइबल में हम देखते हैं यीशु मसीह ने अपने बेटे को भेजा कि मिस्र के मुल्क को चला जा, यूसुफ को कहा था कि बच्चे को लेकर मिस्र को चला जा। तो मैंने कहा कि खुदा ने अपने बेटे को बड़े मॉडर्न इलाके में भेजा है। और यहाँ पे क्योंकि लड़कपन से, देखिए ये आई जो आप मैं पढ़ती हूँ इसको लिखा है तो तुम ये कहना कि तेरे खादिम हम भी और हमारे बाप दादा भी लड़कपन से लेकर आज तक छुपाई पालते आए हैं, तब तुम जशन के इलाका में रह सकोगे। यानी कि जशन का जो इलाका था ना उसमें छुपाई, जिस तरह से अब अमेरिका में ऐसा है कि अमेरिका में कोई भी आपको चीज़ें जो है ना वो नज़र नहीं आती, क्या कहते हैं, अमेरिका में आपको कहीं भी छुपाई नहीं नजर आते। ठीक है, आपको अपने मुल्क में भी देख लें, आपको अपने मुल्क में भी कोई छुपाई नहीं नजर आते नजर के नहीं ना आते। इन्होंने बेशक छुपाए होते हैं लेकिन वो एक अलग जगह बनाई होती है। यानी कि जैसे आप जशन का इलाका जो हम देखते हैं ना, जशन का इलाका उसको हम देखते हैं तो वहां पे वो कहता है कि तुम रह सकोगे। यानी कि वहां पे सिर्फ छुपायों वाले लोग थे, यानी कि जो कि छुपायों को पालते हैं। तो मिस्रियों को छुपायों से नफरत, इसलिए नफरत छुपायों से, ये छुपायों के बगैर तो कोई बंदा रह भी नहीं सकता, लेकिन नफरत इसलिए होती है कि ये गन डालते हैं।
تو آپ کو پتا نا کہ جس طرح سے ہم لوگ ابھی جہاں پہ رہتے ہیں، جیسے پاکستان میں ہم رہتے تھے تو پاکستان میں چوپائے تھے ہر جگہ پہ، لیکن آپ کو پتا نا کہ دودھ بھی کتنا اچھا، کتنا خالص دودھ ملتا تھا. لیکن یہاں پر آپ کو وہی والے دودھ ملتے ہیں جو ڈبوں کے ہوتے ہیں اور اس طرح کر کے. تو پھر یہ بھی فرق ہوتا ہے کہ وہ مصری جو تھے، کیونکہ وہ بہت ماڈرن یہ تھا علاقہ تھا، کنٹری جو تھا. اور لیکن جشن جو ایک علاقہ تھا نا، انہوں نے بنایا ہوا ہوگا کہ جس میں چوپائے رکھے جا سکتے. جی سسٹر جی. اور اوپر جو آپ کہہ رہی ہیں نا، اور یوسف اپنا ہاتھ تیری آنکھوں پہ لگائے گا، میرا نہیں خیال اس میں کوئی خاص بات ہے. اس میں صرف یہی ہے کہ وہ تجھے ٹچ کرے گا، یعنی کہ وہ تیرے ساتھ، تو اس کے ساتھ مطلب جا کے میں تجھے ملاؤں گا اور تو اس کا ہاتھ مطلب اپنے پہ فیل کرے گا. اور ادروائز میں نہیں سمجھتی کہ یوسف جو ہے تیری اپنا ہاتھ تیری آنکھوں پہ لگائے گا. اس میں کوئی خاص اور نہیں نظر آتا مجھے. باقی اب سارے گروپ میں کوئی سمجھتا ہے کہ کوئی خاص بات ہے تو بتائیں. جو میں سمجھتی ہوں مجھے نہیں لگ رہا کہ خاص بات ہے. میں کہنا چاہتی ہوں اس کے بارے میں کہ آنکھوں پہ ہاتھ لگانے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ بزرگ یوسف ہی اس ملک کا حکمران تھا، تو وہی اسے راہ دکھائے گا کہ ساری چیزیں بتائے گا کہ وہاں کیا کرنا چاہیے، کیا سارے طور طریقے وہاں کے وہی بتائے گا، یا پھر جو اس کے ساتھ ہوا وہ سارا کچھ بتائے گا. خیر وہ یہ تو بیٹا مطلب ویسے بھی آنکھوں کو نہ بھی ہاتھ لگائے تب بھی ہو سکتا ہے. مطلب یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ آنکھوں کو ہاتھ کو، یعنی کیونکہ میں نے کبھی نہیں پڑھا یہ کسی اور جگہ پہ کہ لکھا ہو کسی کو کہ تیری ہاتھ. صرف یہ ہے بات یہ ہے کہ اتنی دیر کے بعد اچھا اینڈ جوزفس اون ہینڈ ول. اچھا یہ دیکھیں انگلش میں کتنا ڈفرنٹ ہے. انگلش میں پڑھ لیتے ہیں، جس طرح سے کوئی مشکل ہونا تو لکھا ہوا ہے آئی ول گو ڈاؤن ٹو ایجپٹ وتھ یو اینڈ آئی ول شیورلی برنگ یو بیک اگین اینڈ جوزفس اون ہینڈ ول کلوز یور آئیز. کیا مطلب ہے بھلا؟ کسی کو سمجھ آئی ہے؟ جوزف کے اپنے ہاتھ جو ہے نا وہ تیری آنکھوں کو بند کریں گے، یعنی کہ ہاں تیری اس کے سامنے ڈیتھ ہوگی. ہاں یہ مطلب ہے. یہاں پہ انہوں نے اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے دیکھیں کتنا وہ کر دیا کہ واقعی یہ کوئی سمجھ نہیں آتا اس کا مطلب. لیکن اصل میں ہے کہ جب کہ تیرا اپنا جو بیٹا ہے نا یوسف، وہی تیری آنکھوں کو بند کرے گا، یعنی کہ جب تم مرے گا تو وہ تیرے ساتھ ہوگا. مطلب یہ ہے. چلیں جی آپ کے کل کے کویسچن کا بھی یہاں پہ آنسر ہے. آپ نے پوچھا تھا کہ وہ کتنے لوگوں کے ساتھ گئے تھے، تو یہاں پہ آپ کو پورا آنسر ملے گا کس طرح وہ آئے تھے. ہاں جی تمام آل کے ساتھ وہ آئے تھے. ہاں جی بالکل 33 لکھے ہوئے ہیں بندے. 33 ہے نا، پڑھا آپ نے؟ 33 تھے. جی ان کے پوتے پوتیاں بیٹے بیٹیاں. ہاں جی آپ نے پوچھا نا کہ پورا قلعہ آیا تھا، تو یہاں پہ اس کا آنسر ہے. ہاں جی بالکل. ان کی 70 ہے. کس جگہ پہ دیکھیں ذرا. یہ آیت نمبر 27 کے آخر میں ہے. اچھا جو لوگ مصر میں آئے وہ سب مل کر 70 ہوئے. جو مصر میں آئے وہ سب مل کر 70 ہوئے. یوسف کے 2 اچھا میں نے جو ابھی سنا تھا اس میں وہ لکھ رہا تھا 33. یاد ہے 33 بھی آیا تھا، وہ کیا تھا؟ اچھا وہ بیٹے تھے. ہاں اچھا جی سب بیٹے بیٹیوں کا شمار زبردست. 35 ہوا. یہ والی آیت بتائیں کون سی ہے؟ یہ ہے 15. اچھا جی 15 ورس ہے. 15 ورس میں لکھا ہے یہ سب یعقوب کے ان بیٹوں کی اولاد ہیں جو فدان ارام میں لیا سے پیدا ہوئے، اسی کے بدن سے اس کی بیٹی دینا. یہاں تک تو سب اس کے بیٹے میں شمار 33 ہوا، یعنی کہ 33 جو تھے نا اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہی تھی. صرف ایک بیٹی تھی اور باقی بیٹے تھے سارے. اور باقی ان کے جو آگے بچے ہیں نا سارے مل کے 70 ہے. ویری گڈ. دیکھا نا خدا نے بچوں کے وسیلہ سے ہمیں سکھایا. جی بیٹا بتائیے پھر سے 70 والا جو جہاں پہ لکھا ہوا ہے، مجھے پھر سے بھول گیا. 70 جو تھے 27. اچھا یوسف کے 2 بیٹے تھے جو مصر میں آئے، یہ وہ سب مل کر 70 ہوئے. یہ تو 76 میرے پاس لکھا ہوا ہے. یہ 27 پڑھتے ہیں. 27 پڑھتے ہیں. یوسف کے 2 بیٹے تھے جو مصر میں پیدا ہوئے، سو یعقوب کے گھرانے کے جو لوگ مصر میں آئے وہ سب مل کر 70 ہوئے. ہاں 70 ہے. بالکل ٹھیک. زبردست. خداوند بیٹا آپ کو برکت دے اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے. اچھا جی 70 ہو گئے. ٹھیک ہے.
अब देखें ये भी देखें हैरानगी की बात है कि 12 कबीले हैं यकूब के। हम 12 कबीलों का जिक्र कितनी दफ़ा पढ़ते हैं। और मकाशफा की किताब 7वां चैप्टर, भाई नदीम आप निकालें मकाशफा की किताब और उसका 7वां चैप्टर, और उसमें देखें, उसमें हम जो कबीले पढ़ते हैं ना, कबीले वो हैं I'm sorry, mom. डोंट मेक नॉइस। I'm trying. जी 7वां देखें, कबीले निकाल लिए किसी ने तो पढ़ सकता है, जो भी निकाल लेता है। 7वां चैप्टर मुकाशवा की किताब 7वां चैप्टर उसकी 5 आयतें लिखें। जी 5 आयत में। यहूदा के कबीले में से 12,000 पर मोहर की गई। हाँ, अच्छा सिर्फ नाम पढ़ते जाओ। यहूदा है, फिर रोबन है, यहूदा, रोबन, जिद, जाद, आशर, हाँ, काली, मनस्सी, मनस्सी, शमाउन, लावी, इश्कार, जबूलून, यूसुफ और बिन्यामीन। अब देखें जरा, इन सारों में हम देखते हैं कि खुदा ने सबका नहीं, 12 उन सारे बेटों में से 12 चुने हैं। और इसमें बिन्यामीन जो है ना, बिन्यामीन जो है ये यूसुफ का बेटा था। बिन्यामीन भी शामिल किया उसमें, यूसुफ के बेटे को, ठीक है। और मनस्सी जो था, मनस्सी किसका था, किसी को पता है? मनस्सी का पढ़ा किसी ने? मनस्सी का पढ़ा? इसमें मनस्सी का नाम पढ़ा किसी ने? वो मैथ्यू में चैप्टर जब ये खुदाम यीशु मसीह के तो मनस्सी के घराने से कॉम्पल निकलेगी। और अच्छा, हम लोग अभी चैप्टर 46 में मैं कह रही हूँ, आप लोगों ने पढ़ा किसी ने मनस्सी का नाम? क्योंकि मनस्सी भी होना चाहिए नाम। किस जगह पे पढ़ा? देख, हाँ जी, किस जगह पे है, कौन सी है वहाँ? उनके पुजारी पोतीफर की बेटी असनात के मनस्सी और इफ्राइम पैदा हुए। आप बताओ कौन सी है ये, वर्स नंबर बताओ। वर्स नंबर 20। अच्छा 20 है ये। और अच्छा, इसका मतलब है मनस्सी जो है वो भी यही मैंने कंफर्म करना था, क्योंकि मुझे लगता था कि ये यूसुफ का बेटा था। अब देख लें, ये जो हमने कबीलों के जो पढ़े हैं सरदारों के नाम, और उसमें मनस्सी और इफ्राइम हैं जो कि यूसुफ के बेटे, यानी कि यूसुफ, मनस्सी और इफ्राइम, ये 3 हैं। और उसके बाद हमने बाकी जो है ना उनके बेटे हैं, और ये यूसुफ के 2 बेटे जो ना बीच में शामिल हैं। ज़बरदस्त। और बताइए, और इसके अलावा कोई बात किसी को अच्छी लगी हो या कोई बात आप करना चाहें? सिस्टर जी, आपने सिस्टर जी एक चीज आपने भी कहा कि बनियामीन यूसुफ का बेटा है, तो यूसुफ का बेटा नहीं, यूसुफ का भाई है वो। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो तो सबसे यूसुफ के हाँ जो बेटे हैं वो मनस्सी और इफ्राइम है, और बनियामीन जो यूसुफ का छोटा भाई है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। वही मैंने एकदम से वो कर दिया, मिक्स कर दिया, क्योंकि मैंने क्या बताया था, मनस्सी और बिन्यामीन क्या कहा था मैंने? इफ्राइम असल में था। मनस्सी और इफ्राइम जो थे वो दोनों बेटे थे, और आपने बोला था कि बनियामीन यूसुफ का बेटा, तो बनियामीन यूसुफ का छोटा भाई। कौन सा बेटा आप लोग फिर से बताओ, ये जो वर्स थी, वो वर्स जिसमें था उसका नाम मनस्सी का, और उसका मनस्सी का जिसका में नाम था वो बताएं। हाँ जी वो यूसुफ का बेटा है मनस्सी, जो आगे। हाँ जी, वो यूसुफ का बेटा है। और उसके बाद इफ्राइम भी है ना, इफ्राइम भी तो यूसुफ का ही बेटा है। जी दोनों। अच्छा मैं बोलने में बिन्यामीन कह गई, अदरवाइज मैं इफ्राइम की बात कर रही थी कि मनस्सी और इफ्राइम जो हैं ये यूसुफ के बेटे हैं। मैंने तो ये कहा, मुझे लगता है, अगर मैंने गलत कहा तो मुझे नहीं पता, मगर मुझे तो ये लगता है कि मैंने कहा था। मैं असल में यही बता रही थी आपको कि यूसुफ के जो 2 बेटे थे वो थे मनस्सी और इफ्राइम। ये हमारे पास 20 आयत में है, 20 आयत में, और ये हैं कबीलों में शामिल। ये मैंने कहा था, मुझे नहीं पता अगर मैंने गलत कुछ कहा तो। क्यों ब्रदर जी, क्या मैंने कहा था? बहरहाल चलें आगे चलते हैं।
جی اور जिस بتائیے. आपने कहा था कि बनियामीन जो है वो अच्छा मेरे ख्याल में फिर इफ्राइम की जगह पे मैं बिन्यामीन कह गई हूँ. अदरवाइज मनस्सी और इफ्राइम जो है ना, ये दोनों हैं जो कि यूसुफ के बेटे थे, और यूसुफ के 2 बेटों को शामिल किया गया है 12 कबीलों में. जी इसके अलावा बताइए कोई और बात अगर कोई करना चाहे, या आप लोग कुछ भी मतलब पूछना चाहें वो बताइए. एक बात और कि जी आपकी आवाज़ कट रही है. आप लोगों का कनेक्शन मेरे ख्याल में ख़राब हो गया, तो आपकी आवाज़ आपका माइक बेटा बंद है. असल में माइक बंद है आपका. माइक खोलें आपका. जी वो एक जो क्वेश्चन अभी सिस्टर रूबी ने किया था शुरू में कि खुदा ने जब मना किया था मिस्र में जाने का, उसका आपने क्या आंसर दिया? मना किया था? किसको मना किया था? आपको भी मना किया था ना कि मिस्र में नहीं जाना. मना नहीं ऐसा नहीं कहा था. खुदा ने कहा था ना डरना, ना डर, मिस्र में जाने से ना डर. मना नहीं किया खुदा ने, बल्कि वो लोग तो मिस्र में ही जा रहे हैं. तो मैंने इतना लंबा भाई जवाब दिया. आप सो गए थे? आप सुनेंगे ना अभी ये फेसबुक को नहीं जाग नहीं रहे थे. अगर जाग रहे होते तो आप सुन रहे होते. मैंने लंबा बताया. अब मैंने आपको मुख्तसर सा बता देती हूँ, क्योंकि जो मिस्र में खुदा ने उनको इसलिए कहा था जाने से ना डर, क्योंकि मैंने बताया था कि घर से हर बंदा अनकंफर्टेबल अपनी जगह से निकलने में उसको परेशानी होती है. और जब उसने ले के 70 बंदे निकलने आए, वो बड़ा है सबसे, याकूब जो है सबसे बड़ा है, तो ज़ाहिर वो अनकंफर्टेबल तो फील करेगा. तो खुदा ने उसको कहा कि ना डर, और वहाँ पे मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा. लेकिन आपको अगर जेनेसिस का 15 चैप्टर भी आपने पढ़ा हो तो उसमें भी खुदा ने ये पहले से ही बता दिया हुआ है कि फिर ये गुलामी में भी लाएंगे. यहाँ वहाँ पे जाके ये गुलामी, क्योंकि जब यूसुफ और ये फ़िरौन ख़त्म हो जाएगा, फिर इनके ख़िलाफ़ लोग शुरू होंगे, फिर इनको गुलाम बनाएंगे अपने. तो ये था जवाब. ठीक है ब्रदर जी, आप समझ आ गई है कि नहीं? ये जी करेक्ट हो गया. गॉड ब्लेस यू सिस्टर. गॉड ब्लेस यू टू. क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यीशु मसीह को भी वहीं पे भेजा गया. जब यीशु पैदा हुए थे तो यूसुफ को कहा गया था कि अपने बच्चे को लेकर मिस्र में चला जाए. मैंने बताया था आपको कि मिस्र जो है वो बड़ा उन सारे उस वक्त जो कंट्रीज थे उनमें सबसे ज़्यादा मॉडर्न था. सबसे ज़्यादा यहाँ पर बहुत अच्छे वो थे, मतलब लाइक हर चीज़ बहुत अच्छी थी. डॉक्टर्स थे और सब कुछ, मतलब जो स्टडी की है बॉडी की, पूरी ह्यूमन बॉडी की, सबसे पहले मिस्र में ही की गई है. और उसके बाद मतलब ये सबसे ज़्यादा बढ़े हुए थे. हर एक चीज़ जदीद चीज़ें थी सबसे ज़्यादा इनके पास. इन्होंने जो है ना रिटन वर्क, राइटिंग शुरू की थी. लिखना पढ़ना इधर से शुरू हुआ, मिस्र में शुरू हुआ है. तो खुदा ने देखे हमेशा अपने जो लोग थे खुदा उनको वहीं पे भेजता था. लेकिन इनको जशन के इलाका में भेजा गया था. जशन का जो इलाका था ना वो ख़ास तौर पे चौपायों का इलाका था, क्योंकि हम जो मॉडर्न कंट्रीज़ हैं जितने, उनमें ऐसा नहीं होता कि हर जगह पे चौपाई नजर आते. गरीब कंट्रीज़ हैं जहाँ पे चौपाई हर जगह नजर आते हैं. लेकिन ये जो था उस ज़माने में, यानी कि आप देख लें कितने साल पहले जो मिस्र था वो ऐसा इलाका था कि वहाँ पे जशन का इलाका उन्होंने रखा हुआ था जहाँ पे चौपाए जो लोग रखते हैं उनको रहने दिया जाए. ठीक है जी. आए अभी हम करते हैं अमाल की किताब की तरफ. अमाल की किताब का हम पहले आज करेंगे पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, क्योंकि हम लोगों ने जब छोड़ा था तो हमने फर्स्ट चैप्टर जो था वो किया था, उसको कर रहे थे हम लोग. तो ज़रूर हम उसी से करेंगे. बल्कि मेरा बहुत दिल करता था कि जेनेसिस का भी हम स्टार्ट करते शुरू से, यानी कि पैदाइश का भी आपके सामने. इतना मज़ा आया. हमने जो चीज़ें हम लोग पढ़ते रहे हैं बहुत अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा हम लोग इंजॉय करते रहे. आज का चैप्टर उन चैप्टर्स के लिहाज से इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था, लेकिन पीछे बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं. आप लोग ज़रूर पढ़ें. और बल्कि हमने बहुत गलती की. हम किसी भी तरह से अगर ऑनलाइन आ जाते और डिस्कशंस करते सबके सामने तो आप सब उसको सीख सकते थे. आज हम अमाल की किताब की तरफ जाएंगे. जी सिस्टर यास्मीन आप पढ़िए अमाल और उसका पहला चैप्टर. इसकी कुल 26 वर्सेस हैं. कितनी है वर्सेस? 26. 26. आपने हाफ वर्सेस पढ़नी है आज.
क्योंकि हम इसको बहुत स्लोली लेके चलेंगे। हो सकता है कल ही हम 13 वर्सेस कल भी पढ़े, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि इसमें बहुत खुदा का कलाम है जिसको हम सीखें। और खुदा का कलाम ख़ास तौर पे जबकि साल शुरू हुआ है, तो मैं समझती हूँ कि हमें यहाँ इसमें पानी का बपतिस्मा, पाखरू का बपतिस्मा का जिक्र है। और जितना भी मैं, बल्कि पास्टर्स हैं जितने, उनको इनकरेज करूँगी, जितने खुदावन के लोग हैं उनको मैं इनकरेज करना चाहती हूँ कि आप लोग जब भी अपने अपने चर्चेस में अगर महीना 2 महीने पानी के बपतिस्मा की प्रीचिंग और पाखरू के बपतिस्मा की जितनी आप प्रीचिंग करेंगे, उतना ही ज़्यादा जो है खुदा आपकी चर्चेस को बरकत देगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बेसिक है हमारे जो मसीहत की बेसिक वो पानी का बपतिस्मा और पाखरू का है। यानी कि पानी का बपतिस्मा और पाखरू का बपतिस्मा लेके आप स्टार्ट करते हैं, ये स्टार्टिंग है कि जिस आप यीशु मसीह में आ जाते हैं। और उसके बाद खुदावन के कलाम को पढ़ते हैं, और खुदावन के कलाम को जितना आप पढ़ते जाते हैं फिर उतना ज़्यादा आपको बरकतें मिलती जाती हैं, और उसके ऊपर अमल करने से बरकतें मिलती हैं। जी सिस्टर जी, कौन पढ़ेगा? जी सिस्टर जी आप पढ़िए। हम आज हाँ तारुफ भी। जी तारुफ पढ़ लीजिए, ज़रूर, अच्छा है तारुफ पढ़ना। हाँ जी, रसूलों के अमाल, पहले हम चैप्टर शुरू करने से पहले तारुफ पढ़ेंगे। रसूलों के अमाल लूका की मार्फत अंजील का तसलसल है। इसका खास मकसद ये बयान करता है कि यीशु के इब्तदाई पैरोकारों ने किस तरह रूल कुद्स की रहनुमाई में यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक इसके बारे में खुशखबरी फैलाई। आमीन। ये मसीह की तारीख है कि वो किस तरह यहूदी कौम में शुरू हुई और सारी दुनिया का दीन बन गई। मुसन्निफ का मकसद ये था कि अपने कारीन के यकीन को ताज़ा करे कि मसीह रोमी सल्तनत को तहस नहस करने के लिए कोई सियासी खतरा नहीं, और ये भी कि मसीह दीन यहूदी मजहब की तकमील है। अमाल को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, जिनमें से उन इलाकों का अक्स नजर आता है जहां यीशु के बारे में खुशखबरी फैलती गई और कलीसिया कायम हुई। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 का अमाल। है थिफलिस, मैंने पहला रसाला उन सब बातों के बयान में तसनीफ किया जो यीशु शुरू में करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जिसमें वो उन रसूलों को जिन्हें उसने चुना था रूल कुद्स के वसीला से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। चुनांचा वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा, और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि वादा के पूरा होने के मुंतजर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूल कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा, सिस्टर जी, ए खुदावंद। सिस्टर जी थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल में इतना रहने देते हैं आज, ठीक है। आज हम पानी के बपतिस्मा की बात करना चाहूंगी मैं ज्यादा। अब देखें, ये सबसे खूबसूरत बात है, क्योंकि जैसे मैं हमेशा सबको बताती हूँ कि आप हमेशा जब तक आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रसूल नहीं बनाते, अगर आप खुदा के रसूल नहीं हैं, जब तक आप आगे रसूल नहीं बनाते, तो जो उसके लिए क्या करना है, आपने कुछ नहीं, ये नहीं है कि आपको पहले ट्रेनिंग लेनी है, जैसे किसी चर्च में जाना है, आपने ये करना है या वो करना है। आपने सिर्फ इतना करना है कि आपने लोगों को खुदा के कलाम के मुतल्लिक बातें बतानी है, ठीक है। अब हम देखते हैं मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील मुकद्दस में हम लोग पढ़ते हैं 28 चैप्टर और उसकी 19 आयत। कोई पढ़े जरा, मेरे ऊंची आवाज में पढ़े मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील मुकद्दस, क्योंकि वो ग्रेट कमीशन है। ग्रेट कमीशन का मतलब है इरशाद आज़म, यानी कि यीशु का इरशाद आज़म। इरशाद आज़म उसको कहा गया, यानी कि सबसे बड़ा जो खुदावंद यीशु मसीह ने पैगाम दिया है वो ये है कि हमने क्या करना है, हमने जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें
जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। आमीन आमीन आमीन। एक दफा फिर से सिस्टर जी इसको बोलिएगा जरा, एक दफा फिर से प्लीज, बहुत गौर से सुनिए। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। आमीन आमीन। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो हमें हुक्म मिला है वो क्या है कि तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, क्योंकि एक वक्त तक ऐसा होता है कि जब हम लोग खुदा का काम करना शुरू करते हैं तो हम जाते नहीं हैं, हम ये करते, जैसे मैं आपको अपनी बताऊंगी टेस्टमनी कि मैं हमेशा जो लोग मेरे घर में आते थे या मेरे घर में मेरे रिश्तेदार आते थे जो मुझे मिलते थे, जिनके साथ मैं टेलीफोन पे बात कर सकती थी, मैं उनके साथ सिर्फ बात करती थी और उनको मैं खुदावंद के कलाम मुकद्दस के मुतालिक बातें बताती थी। और ख़ास क्या करती थी कि उनको मैं पानी के बपतिस्मा के मुतालिक बताती थी, क्योंकि पानी का बपतिस्मा जो है वो शुरुआत है, और जब पानी का बपतिस्मा कोई लेता है तो वहाँ से असल में शुरू हो जाता है। और मैं आप सबको जितने भी सुन रहे हैं इस वक्त, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को कुछ मैं बताना चाहूँगी रेफरेंसेस बाइबल में से, जो कि आप पानी का बपतिस्मा के लिए लोगों को तैयार करने के लिए आप बात कर सकते हो। ठीक है, तो आप अपने पास अपनी कॉपी और पेंसिल रखें, और ये खास तौर पे मैं जो अभी बता रही हूँ आपको, इसमें भी खुदावंद के इरशाद आज़म इसको कहा जाता है। इसको कलीसिया ने इसका नाम जो है ना, खुदावंद के लोगों ने इसका नाम इरशाद आज़म या ग्रेट कमीशन रखा है, क्योंकि ये खास हुक्म है जो खुदावंद का। उसमें खुदा ने कहा, यीशु ने कहा था कि जाओ और कौमों को शागिर्द बनाओ। यानी कि असल में ये नहीं कि कोई आपके पास आए, आपने ये नहीं वेट करना कि कोई आपके पास आए, यानी कि आपके पास तो हर वक्त तो नहीं ना लोग आते, आपके पास तो कभी कभी एक ही शख्स है जो आपको रोज ही मिल जाता है। ठीक है ना, ये भी होता है, सालों साल ऐसा ही होता है कि हम लोग कुछ लोग होते हैं जिनको हम मिलते हैं, हर वक्त ही मिलते हैं और उन्हीं लोगों को मिलते हैं। लेकिन इसके बावजूद खुदावंद ने एक और भी हमें हुक्म दिया है, और ये है कि तुम जाकर कौमों को शागिर्द बनाओ, यानी कि निकलो और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा दो, यानी कि बपतिस्मा भी देना। आपने याद है आप लोगों को क्या मैंने मतलब बताया था बपतिस्मा का? मतलब मैंने कुछ बताया था आपको पिछले दफा जब पहले हम करते थे इसको। बताइए क्या मतलब था बपतिस्मा का, किसको याद है? बपतिस्मा का मतलब मैंने बताया था, बोले जिसको भी याद है अभी। जी, बपतिस्मा का मतलब जी जी कौन बोल रहा था? बपतिस्मे का मतलब है नए सिरे से पैदा होना। नहीं, बपतिस्मा का मतलब नए सिरे से पैदा बपतिस्मे का मतलब है गोता लगाना, रंगना और डुबोना। वेरी गुड, ये है मतलब, ये लैटिन जबान का वर्ड है और इसका मतलब है धोना, रंगना और गोता लगाना। आप मुझे बताएं कोई कि एक गिलास पानी में कोई गोता लगा सकता है? कौन है जो एक गिलास पानी में गोता लगा सकता है? कोई भी नहीं लगा सकता। ठीक है, और आप जब किसी कपड़े को धोते हैं कितने कप पानी से धोते हैं? बहुत ज्यादा पानी से। ठीक है, और जब आप किसी को रंगते हैं, आपने जैसे देखते हैं हम के दुपट्टे रंगने के लिए स्पेशली लेडीज देती हैं, तो कैसे थोड़े से पानी से रंगता है वो? नहीं, पूरे को डुबोता है पानी के अंदर। तो इसका मतलब क्या होता है कि डुबोना, पूरे तौर पे डुबोना, और ये है बपतिस्मा। तो खुदावंद ने क्या कहा था उसकी जगह पे, बपतिस्मा की जगह पे आप जुनैरा है अगर या रूबी है, बताएं कौन जो भी है आप लोग बेटा, जहाँ पे बपतिस्मा लिखा है ना इसी में मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील मुकद्दस 28 चैप्टर और 28 चैप्टर की 19 आयत, सिर्फ एक आयत, उसके ऊपर बपतिस्मा का जो लफ्ज़ है ना उसमें गोता लगाना या धोना और रंगना, ये 3 चीजें आप फिट करें आप बपतिस्मा की बजाय। यानी कि यीशु मसीह ने असल में इरशाद क्या दिया, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि क्या करना है। इरशाद ये है कि क्या करो, बोले जी, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से दो हाँ, और
उनको गोता दो, ठीक है ना, गोता दो, यानी कि इसलिए तो गोता मिशन कहा जाता है। गोता मिशन होती है ना, जो पाई मिशन वालों को गोता मिशन भी कहा जाता है। और पाई मिशन क्यों कहते हैं? क्योंकि देखा ना आप माल की किताब में हर जगह पे पढ़ेंगे, ए भाइयों, ए भाइयों, ये भाई भाई कह के एक दूसरे को बुलाते थे जो थे ना, ठीक है, एक दूसरे को भाई कहते थे। और इसी वजह से वहीं इन्हीं को रख के ना मद्देनजर इसको मद्देनजर रख के तो उन्होंने क्या कहते हैं रखा लगाया था, क्या कहते हैं, ओह सॉरी, मैं क्या कह रही थी, सॉरी मैं भूल गई हूँ साथ ही जी। हाँ जी, इसी को मद्देनजर रख के वो भाई मिशन बनी थी, ठीक है। और इसी में देखिए गोता जो है ना खुदावन का कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है। हालांकि हम लोग पहले बड़ा गोता लेने वालों को मजाक भी करते थे और हम उनको अच्छा नहीं थे समझते, लेकिन बाइबल मुकद्दस में देखा जाए तो गोता यीशु मसीह ने भी लिया। अब हम आते हैं मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील मुकद्दस की तरफ। मुकद्दस मत्ती की इंजील मुकद्दस में आप पढ़ेंगे, कोई भी निकाले जल्दी से, 3 चैप्टर जल्दी से निकालें, जो जल्दी निकाल लेगा वो पढ़ सकता है जी। ये 15 आयत से पढ़िए, या फिर अगर आप थोड़ा सा ऊंचा पढ़, हाँ पहले से पढ़ लें, यहाँ से पढ़ें आप, 10 आयत से पढ़ लें, चले शाबाश, 10 आयत से जरा ज्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगा जी। 3 चैप्टर जी, 3 चैप्टर की 10वीं आयत से पढ़ें जी। और अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है। अब तो खास तौर पे रखा हुआ है, आप देखा ना, अब तो खास तौर पे दरख्तों की जड़ के ऊपर कुल्हाड़ा रखा गया है, क्योंकि आप देखते हैं कि जगह जगह पे इतने ये वबाएं और ये मुआत और जल्जले और सब कुछ, खुदा का कहर जो है ना बहुत ज्यादा अब जितना मेरे ख्याल में पहले था उससे कहीं ज्यादा है, ठीक है। और अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है जी। आगे बोले। बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है जी। मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है, मैं उसकी जूतियाँ उठाने के लायक नहीं, वो तुमको रूह कुद्दस और आग से बपतिस्मा देगा जी। उसका छाछ उसके हाथ में है और वो अपने खलियान को खूब साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में ही जमा करेगा, मगर भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। आमीन। आगे भी पढ़ें, पूरा पढ़ लें 17 आयत तक। इस वक्त यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, मगर यूहन्ना ये कहकर उसे मना करने लगा कि मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मुहताज हूं। बपतिस्मा बेटा, ये लफ्ज है बपतिस्मा लेने का मुहताज हूँ और तू मेरे पास आया है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। इस पर उसने होने दिया और यीशु बपतिस्मा लेकर फिलफौर पानी के पास से ऊपर गया और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानियत उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। आमीन आमीन आमीन। देखिए इसमें हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। हालांकि आगे हम जब अमाल की किताब को पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि लिखा हुआ है कि अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पे बपतिस्मा लो तो रूह कुदस इनाम में पाओगे। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। और आपको पता है कि खुदावन यीशु मसीह ने क्यों बपतिस्मा लिया? क्योंकि खुदावन यीशु मसीह को पता था कि अगर मैंने बपतिस्मा नहीं ना लिया होगा तो मेरी पूरी कौम नहीं लेगी, अभी भी नहीं लेते। हालांकि यीशु मसीह के फॉलोअर अपने आप को कहते हैं कि मैं यीशु मसीह का पैरोकार हूँ। किसी से भी पूछ लो कि आप किसके पैरोकार हो, मसीह सारे यही कहेंगे कि मैं यीशु मसीह का, उनको पता है यीशु मसीह का बहुत अच्छा, ठीक है। और यीशु मसीह का पैरोकार अपने आप को कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो यीशु मसीह को पैरोकार कहते हैं तो फिर पैरोकार जो होता है वो होता है जो कि वैसे ही काम करता है जैसे यीशु मसीह कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि हम वैसा करते नहीं हैं। अभी अगर ऐसी बात हो कि जैसे यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया था यानी कि दरियाए यरदन पे जाके, और किससे लिया? यूहन्ना से लिया। ये कौन था? यूहन्ना यीशु मसीह का रिश्तेदार था।
ठीक है। और रिश्तेदारों में आपस में देखा ना कितनी आपस में वो होती है, लेकिन यहाँ पर ये खुदा की मर्जी को, ये खुदा के रास्ते को तैयार करने, यीशु मसीह के रास्ते को तैयार करने के लिए खुदा ने भेजा था। और ये पहले से ही लोगों को तैयारी करवा रहा था। यूहन्ना जो इस्तबागी है वो इसलिए उन्होंने तैयारी करवाना शुरू कर दी थी कि यीशु मसीह ने आना है। और फिर जब देखा वो वहाँ पर बपतिस्मे दे रहे हैं तो यीशु मसीह वहाँ पे चले गए हैं। ठीक है। अब जब यीशु मसीह को गए हैं तो पाकरू ने उनको बताया कि ये वही है जिसके लिए मैंने तुझे रास्ता तैयार करने के लिए भेजा हुआ है। ठीक है। और जब उन्होंने कहा कि मैं तो खुद मोहताज हूँ कि मैं तुझसे बपतिस्मा लूँ और तू मेरे पास आया, यानी कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ तेरे आगे, यानी कि उन्होंने ये गवाही दी है कि मैं मोहताज हूँ कि मैं तुझसे बपतिस्मा लूँ। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि तू अब होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। जैसे हम सारे अभी द वे टू सल्वेशन ग्रुप है और हमारी जो मिनिस्ट्री है जीसस इज माइन मिनिस्ट्री, इसके अंदर हम लोग बैठे सारे हम खुदा के काम को या खुदा की रास्तबाजी को हम सारे पूरे कर रहे हैं। और उसके बाद हम दूसरे सारे ग्रुप्स जो हैं जो खुदावंद का काम करते हैं सारे अपनी अपनी जगह पे सब खुदा का काम कर रहे हैं। ठीक है। तो ये मिल के हम खुदा का काम करते हैं। और ये यीशु मसीह ने कहा कि आप होने दे, ये ना सोच कि तुझे बपतिस्मा लेना चाहिए मुझसे या मुझे तुझसे, लेकिन अब मैं आया हूँ तो मुझे बपतिस्मा दे। और फिर उसने होने दिया। ठीक है। उसके बाद लिखा है कि यीशु फिल फॉर पानी का बपतिस्मा लेकर ऊपर गया तो देखो उसके लिए आसमान खुल गया। अब देखें, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि सियालकोट में हम लोगों ने एक जगह पे बपतिस्मे दिए और पानी का बपतिस्मा देने से पहले मैंने कलाम की जो मुनादी थी वो लोगों के सामने की। और जब मैंने उनको बताया कि हमें रास्तबाजी को पूरी करना मुनासिब है, तो इसी बात को लेके एक भाई जो थे उन्होंने खुदावंद को के साथ पक्का वादा कर लिया कि खुदावंद मैं जो हूँ मैं ज़रूर बपतिस्मा लूँगा। ठीक है। क्योंकि उसने कहा कि जैसे तूने और वो असल में उससे पहले उन्होंने मुझे बुलाया था 2-3 दफ़ा अपने घर में, और उनकी वाइफ को वो था जो पैरालाइज हो जाता है इंसान ना, पैरालाइज हो गई थी। तो खुदावंद यीशु ने उनको शफा दी थी, तो उनका ईमान जो था ना वो बढ़ चुका था। ठीक है। तो जब उन्होंने कलाम मुक़द्दस को सुना तो उन्होंने मुझे कहा कि सिस्टर जी मैं भी बपतिस्मा लूँगा। तो मैंने उनको कहा ठीक है, हम बपतिस्मा दिए, हमने बपतिस्मा देके और वापस आ गए। अगले संडे हमने बपतिस्मे दिए तो वापस आ गए। जब हम वापस आए तो एक दफ़ा मुझे वो मेरे घर में ना वो नज़र आए, वो भागे हुए आ रहे थे मेरे घर के अंदर। तो मैं ऊपर खड़ी थी टेरेस के ऊपर, तो मैंने बड़ी परेशान हुई कि भागे हुए क्यों आ रहे हैं, कोई मुश्किल ना पड़ गई हो। तो मुझे आके उन्होंने कहा कि सिस्टर जी कल मैंने खाना देना चर्च के अंदर, तो आपने ना ज़रूर 9 बजे से पहले आना, क्योंकि 9 बजे हम चर्च के लिए जाते थे वहाँ पे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। जब मैं गई, कहते हैं खुदा ने मेरे लिए बहुत बड़े बड़े काम कर दिए। और ये क्या कि ना वो भाग गया वापस, वहीं पे उल्टे पाँव भाग गया। उस वक्त फ़ोन शोन थे नहीं, इस तरह के मोबाइल फ़ोन नहीं थे। मैं बड़ी परेशान रही कि खुदा ने बड़े बड़े काम कर दिए, इसने मुझे बताया ही नहीं है। और अगले संडे जब हम चले गए चर्च में तो उसने मुझे बताया कि सिस्टर जी जब आपने कहा था कि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है, बाइबल मुक़द्दस में से आपने हमें कलाम सुनाया था, तो कहते कि मैंने खुदावन से कहा था कि खुदावन मैं तेरी रास्तबाजी को पूरा कर लेता हूँ और तू मेरी अंधी आँख को खोल देना। उसकी एक आँख जो थी ना वो पैदाइशी अंधी थी, और वो भाई आर्मी में थे और कहते थे कि मेरी आर्मी से उन्होंने बताया कि आर्मी वाले मुझे निकालना भी चाह रहे थे क्योंकि मेरी एक आँख की वजह से प्रॉब्लम्स पड़ते थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे मैं अब बहुत से डॉक्टर्स के पास गया और मैंने डॉक्टर से चेक करवाया, तो डॉक्टरों ने कहा कि ये पैदाइशी अंधी आँख है, इसको हम नहीं ठीक कर सकते। लेकिन उसने कहा कि कहता है कि जिस वक्त आपने कहा कि ये रास्तबाजी इसको पूरा करना मुनासिब है, तो मैंने कहा कि खुदावन से कि खुदावन आपकी रास्तबाजी को मैं पूरा कर लेता हूँ और आप मेरी अंधी आँख खोल दो। तो कहता है सिस्टर जी जिस वक्त आप बपतिस्मे दे के वापस चले गए हैं और मैंने देखा कि मेरी अंधी आँख खुदावन ने खोल दी। और वो बहुत खूबसूरत मौजज़ा था जो खुदावन ने कलाम मुक़द्दस को, मुझे इतना अच्छा लगा था वो भाई कि उन्होंने मुझे नहीं कहा कि मेरे लिए दुआ करें कि मेरी अंधी आँख खुल जाए, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने खुदावन से बात की। उन्होंने खुदावन को कहा कि खुदावन तू मेरी अंधी आँख खोल देना, मैं तेरा कलाम मानता हूँ,
तू मेरी अंधी आंख खोल देना। खुदावंद ने उनकी आंख खोली और उस भाई की ज़िंदगी को हमने देखा कि यकसर चेंज हो चुकी थी और उनकी दुआ के अल्फाज भी डिफरेंट थे और सब कुछ खुदावंद ने उनका नया कर दिया था। ठीक है, तो इसी तरह से मैं एक और भी गवाही आपको सुनाना चाहती हूँ। एक पेशावर की ये बात है, हमें वहाँ पे तौस खान जो थे वो भाई थे जो कि खुदावंद को कबूल कर चुके थे और उन्होंने मुझे अपनी गवाही खुद बताई और उन्होंने हैरान कर दिया मुझे। उनकी गवाही इतनी खूबसूरत थी। उन्होंने कहा कि मैं बहुत बड़ा क्लैशनकोफ वाला मैं ऐसा इंसान था कि जिसको जो हर वक्त दुनिया को सताता था। हम लोग गैंगस्टर था, जिसको गैंगस्टर कहते हैं। तो कहते हैं कि मैं गैंगस्टर था और मेरे साथ बहुत से लोग होते थे और हम मिल के लोगों को तंग करते थे। तो कहते हैं कि एक दफ़ा मेरे दिल में आया कि मेरा क्या बनेगा। सिर्फ कहते मेरे दिल में ये आया कि मेरा क्या बनेगा। तो कहते हैं कि मुझे उसी रात एक शख्स आता है और मुझे कहता है कि तू नया अहदनामा पढ़, और कहता है कि उसने ब्राउन चोगा पहना होता है और मुझे कहता है कि नया अहदनामा पढ़। कहता है मैंने बड़े अपने सारे लोगों से पूछा कि क्या है भाई नया अहदनामा क्या चीज़ है, कि सब ने मुझे बताया कि नहीं हमें नहीं पता। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि तीन दफ़ा ये वाली ख्वाब जो थी ना उनको रिपीट होती गई और कहते कि तीसरी दफ़ा एक महीने में 3 दफ़ा यही ख्वाब आई है। तो कहते कि तीसरी दफ़ा मैंने जो मेरे साथ क्रिश्चियन लोग काम करते थे मैंने उनसे पूछा कि ये नया अहदनामा क्या चीज़ है। तो उन्होंने कहा कि हमारी जो अंजील मुकद्दस है ना उसको नया अहदनामा कहते हैं। तो कहते जब मैंने नया अहदनामा लिया और मैंने उसके बाद उन भाइयों को कहा कि मुझे एक ला के दो, और कहते उन्होंने मुझे ला के दी अंजील मुकद्दस। कहते सबसे बड़ा मुआजिज़ा जो था वो ये हुआ था कि सबसे बड़ा मुआजिज़ा ये था कि मैं उर्दू पढ़ नहीं सकता था, उर्दू में लिख नहीं सकता था, लेकिन बाइबल मुकद्दस जो उन्होंने मुझे दी थी वो उर्दू की थी और मैं वो पढ़ सकता था। वो मुआजिज़ा था। कहते वो खुदा ने काम किया था। कहते मैंने जब मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील मुकद्दस को खोला और अंजील मुकद्दस को खोल के मैं इस आयत के ऊपर आया कि यीशु मसीह लिखा हुआ ना 16 आयत में लिखा हुआ है, और यीशु बपतिस्मा लेकर हाँ ये वाला फिलफोर पानी के पास से ऊपर गया और देखो उसके लिए आसमान खुल गया। कहता मैंने ये पढ़ा तो कहता मैंने सोचा कि चले फिर मैं भी बपतिस्मा लेता हूँ। कहते मैंने वहीं पे जाके बाइबल मुकद्दस को बाहर रखा और दरियाए काबुल है वहाँ पर। तो कहते दरियाए काबुल के अंदर जाके तो मैंने बपतिस्मा ले लिया। ठीक है, कहते मैं बाहर निकल आया और जब मैं बाहर निकला तो मैं बिल्कुल स्पंज की तरह हल्का हो गया, यानी कि वो अपने आप को हल्का महसूस कर रहे थे। आप लोग शोर कर रहे हैं बहुत ज्यादा। I'm sorry. It's not enough. चलिए जी, shut the door please. ये देखा ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये they are young children और इनको पता भी है इस वक्त के हम खुदावंद का कलाम सुना रही हूँ मैं। Sorry mom, sorry. अच्छा, और उसके बाद ये हुआ कि सारे वो कहते हैं कि मैंने दरियाए काबुल के ऊपर जाकर और बाइबल मुकद्दस को बाहर रखा और बपतिस्मा लिया और बाहर आ गया पानी से। कहता है मैं हल्का हो गया, यानी कि देखें उसके गुनाह धुल गए। हल्का कैसे हुआ? उसके गुनाह धुल गए। यीशु मसीह के नाम पे उसने बेशक उसने नहीं कहा होगा यीशु मसीह के नाम पे, लेकिन यीशु उसके दिल को जानता था। ठीक है, और उसने बपतिस्मा लिया, बाहर आ गया और उसके बाद वो कहता है कि मैंने पास्टरों के पास सीधा चला गया। उनको मैंने कहा कि मुझे ना बपतिस्मा दो, और क्योंकि वो समझता था कि पास्टर जो बपतिस्मा देंगे वो सही होगा। तो कहते कि उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं दे सकते, क्योंकि आपने ये ना अभी आप 3-4 महीने पहले हमें बताओ। पास्टर बेचारे डर के, उनका मतलब था कि अगर हम देंगे इसको बपतिस्मा तो हमारे लिए मौत ना खड़ी हो जाए, तो वो उन्होंने ना दिया। कहते मैं भी पठान था, मैंने भी उनको कहा कि अभी मुझे बपतिस्मा दो। मैं सख्ती के साथ उनको लेके चला गया। तो कहता है मैं बपतिस्मा ले लिया। और उसके बाद कहते हैं कि जब मेरी फैमिली को पता चला, मेरी सारे मतलब फैमिली को, कि मैंने यीशु को कबूल कर लिया, तो कहते हैं कि मेरे ससुर ने, कि जो कि नौशहरा का सबसे बड़ा जादूगर था, तो कहते उसने ना मेरे पे हमला करवाया क्लैशनकोफ के साथ। तो कहते जब क्लैशनकोफ की सारी गोलियां जो थी वो मुझे लगी, लेकिन मुझे टच किया उन्होंने मुझे मेरे कपड़ों को टच किया और कपड़ों में सुराख हो गए, लेकिन मेरे जिस्म को कोई गोली नहीं मतलब अंदर नहीं गई। और उनकी जो टोपी थी और उनके कपड़े कहते सारे सुराखों से भर गए थे, लेकिन कहते कि मेरे जिस्म को कोई गोली नहीं लगी थी। तो कहते वही वाले कपड़े लेके मैं जगह जगह फिरता था, मैं लोगों को बताता था कि मेरे खुदावंद ने मेरे लिए कितने बड़े काम किए। फिर उसकी सास ने ये किया कि उसको खाने में जहर दे दिया।
क्योंकि उनके लिए ये था कि इससे बेहतर है ये मर जाए, क्योंकि हम उनके लिए उनको मतलब पूरे माशरे में होना पड़ रहा था, मतलब उसकी वजह से बातें सुननी पड़ रही थी। तो कहते कि उन्होंने ना उनको जहर दे दिया, और जब वो जहर खा रहा था तो पाकरू ने उसको बताया, खुदावंद के पाकरू ने, कि तू जहर खा रहा है। कहते जब मैं जहर खा रहा था तो मैं खाता गया। तो कहते खुदा के पाकरू ने मुझे बता भी दिया। कहते मैंने पूरा खाना खाया, उठा और जाके मैंने ना जो हॉस्पिटल था, मिशन हॉस्पिटल वहाँ पे पेशावर में, कहते मैं वहाँ पे गया और मैंने अपने आप को, मैंने उनको कहा कि मैं अभी जहर खा के आया, मुझे वॉश कर दो। उन्होंने वॉश कर दिया। कहते उसके बाद ये हुआ कि जब उन्होंने मुझे वॉश कर दिया तो उसके बाद कहते मैं घर आके फिर बैठ गया। जब घर आके फिर बैठ गया तो उन्होंने मुझे कहा कि ये तो कोई ना देवता है। उसकी सास ने कहा, कहते ये तो कोई देवता है, क्योंकि उसने खुदावंद यीशु मसीह को, जो कि बादशाहों का बादशाह और देवताओं का देवता है, सबसे बड़ा, उसको माना था। ठीक है, तो पानी का जो बपतिस्मा है वो बहुत ज़रूरी है, वो बहुत बरकत है। ठीक है, और उसके बाद 2 साल के बाद उसकी वाइफ ने भी खुदावंद के कबूल कर लिया था। वो भी इस तरह से कि वो अपनी वाइफ को देना चाहता था, तलाक देना चाहते थे तौस खान जो थे, और उनके पास्टर्स ने कहा था कि नहीं हम प्रे करेंगे। और प्रे का ये हुआ कि वो बहुत ज़्यादा बीमार होगी। कहते कि वो इतना ज़्यादा बीमार हो गई थी कि वो चरपाई के साथ लग गई थी, और जब चरपाई के साथ वो लग गई थी तो सिर्फ लोग उसको मिलने के लिए आते थे कि ये 1-2 दिन की मेहमान है और उसने मर जाना है, सिर्फ हड्डियाँ ही हड्डियाँ थी, कहता था। तो कहते कि एक दिन मैं अपने कमरे में था और मैं बड़ा परेशान लेटा हुआ था क्योंकि बीवी इतनी ज़्यादा बीमार थी। तो कहते कि मैंने ना नॉक, दरवाजे पे किसी ने नॉक किया, टक टक टक। कहते अंदर आ गया ये जो था, मेरी जो बीवी है वो अंदर आ गई चलती चलती, और मैं हैरान हो गया। मैंने कहा तू तो अच्छी खासी है, तू तो मैं तो तू तो इतनी बीमार है, तू चल फिर रही है, तेरी शक्ल भी सही हो गई है, सब कुछ ठीक है। तो उसने बताया कि मेरे कमरे में अभी यस्सु आए थे। मेरे इतनी जलन होती थी, मुझे इतनी बहुत तकलीफ होती थी सुन के, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह उनके कमरों में फिरते थे हर वक्त। ठीक है, तो कहते कि मेरे कमरे में यीशु मसीह आए थे और उन्होंने आके मुझे कहा कि अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि मेरे नूर से तेरी आंखें जो हैं वो चुनते आ जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए निजात और शिफा लेके आया हूँ। तो कहते जब मैंने आंखें बंद की तो उन्होंने मुझे कहा कि अब तो ठीक हो गई है, जा अपने खावंद को दिखा अपना। तो कहती मैं चल के आपकी तरफ आ गई हूँ। इस तरह से खुदा बड़े बड़े मौजज़ात करता है पानी के बपतिस्मा के वसीला से। हम कंटिन्यू रखेंगे कल तक। ठीक है, अभी हम कल और भी जो है ना पानी के बपतिस्मा के मतलब बात करेंगे। मैं चाहती हूँ कि पानी के बपतिस्मा के मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा बोलते जाएं। मैं कल ग्रुप को भी करूँगी कि वो भी कुछ कहना चाहते हैं वो ज़रूर करेंगे। जो भी कोई पानी के बपतिस्मा के मतलब कोई गवाही सुनाना चाहता हो या कोई ऐसी बात करना चाहता हो, क्योंकि अभी हमने प्रोवर्ब की तरफ जाना है। और प्रोवर्ब के जो है हमारा कौन सा चैप्टर है सिस्टर जी बताइए प्रोवर्ब का? हाँ जी बाजी, चैप्टर नंबर 11 है। हाँ जी, मिसाल की किताब और उसका 11 चैप्टर है। और 11 चैप्टर की वर्स नंबर बताइए सिस्टर जी। वर्स नंबर 23 आज। 23 है, ठीक है जी। और ये मेरे ख्याल में मैंने भाई को दी थी, है ना? हाँ जी। भाई नदीम आप करेंगे ये। सादकों की तमन्ना सिर्फ नेकी है, लेकिन शरीरों की उम्मीद गजब है। और ये सब ने याद भी करनी है, अभी हमने सुननी भी है सबसे। उतनी देर में सब याद कर लें। मैं भी अभी याद कर रही हूँ आपके सामने, मैंने नहीं की याद, लेकिन ये मैं चाहती हूँ कि हम लोग साथ साथ इन वर्सेस को याद भी करेंगे ताकि प्रोवर्ब्स हमें अच्छी तरह से याद हो जाए। जी सिस्टर जी, ये पहला तो ठीक है, समझ लगती है। दूसरे का कुछ मुझे कोई इतना क्लियर नहीं है। साधकों की तमन्ना सिर्फ नेकी है। जो साधक होते हैं वो नेकी की तमन्ना ही करते हैं, नेकी करना चाहते हैं, सीधे रास्तों पे चलते हैं। हाँ जी, ये तो नेचुरल। और जो दूसरा है, लेकिन शरीरों की उम्मीद गजब है। अब कोई भी गंदा गजब तो उम्मीद नहीं रख सकता ना। नहीं तो शरीर का और क्या होता है? शरीर इसीलिए तो होता है कि वो शरीर के लिए कोई गजब होना जो है ना, उसके लिए कोई खास जो शरीर, यहाँ तक कि कोई बात भी ना हो तो उसमें भी लड़ाई डाल देते हैं। अच्छा बताएं वर्स नंबर क्या है? ये वर्स नंबर 23 है। उम्मीद है, ये होप तो कोई भी नहीं गजब करता। क्यों नहीं करता? एंड द होप ऑफ द विकेड ओनली इन रात। ये आप बड़े अच्छे अच्छे लोगों में रहे हैं, इसका मतलब है बड़े बड़े लोग हैं जो कि हमेशा लड़ाइयाँ डालना चाहते हैं। जो ना भी बात हो ना आपको, आपने तो फिर इसका मतलब है दुनिया नहीं देखी। दुनिया में तो इतने लोग भरे पड़े हैं कि जो कोई भी बात ना हो उसमें से भी लड़ाई डाल देते हैं। यानी कि उनको हर वक्त अच्छा लगता है कि वो लड़ाइयों में हर वक्त रहें,
यानी कि नॉर्मल भी बात की जा सकती है, उसको भी वो लड़ाई बना देते हैं। अपने लिए बात कर, जी अपने लिए मैं करता, वो अपने लिए कोई भी बंदा गजब नहीं सोचता कि मेरे साथ गजब हो, लेकिन ये नहीं दूसरों लिखा के लिए हुआ, शायद तो लेकिन अपने लिए नहीं लिखा हुआ है, लेकिन शरीरों की उम्मीद गजब है। उम्मीद का क्या मतलब है कि उन्होंने उनको सिर्फ यही होता है कि कहीं ना कहीं हर वक्त लड़ाइयाँ झगड़े होते रहे। अपने लिए नहीं लिखा हुआ। अपने लिए भी वो उनको बेचारे को असल में ये होता है कि शरीर जो होता है ना, उसको पता ही नहीं होता कि वो गलत कर रहा है। वो अपनी उनके अंदर इब्लीस की ये कुव्वतें होती हैं जो उनको लड़ाई करवाती हैं हर वक्त, जो लोग लड़ते हैं, ठीक है। तो उनके ऊपर क्योंकि हर वक्त इब्लीस हावी होता है, और इब्लीस के हावी होने की वजह से वो हर वक्त फिर लड़ाइयों में रहते हैं। और आपने देखा नहीं है कि अमूमन चर्चेस में भी ऐसा होता है। ये नहीं है कि चर्चेस बचे हुए हैं, चर्चेस में भी बहुत अच्छे भी लोग होते हैं, लेकिन चर्चेस में ऐसे लोग भी होते हैं जो हमेशा कोई ना कोई ऐसी बात करते रहते हैं जिसकी वजह से सारा खलल पड़ता रहता है। और मैं तो जब खुदावंद का काम करती थी और जब ऐसा होता था तो मैं कहती थी अब इब्लीस को क्योंकि गुस्सा आता है तो वो गुस्से में इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो निकालता रहता है। तो मैं इसलिए बड़ी खुश होती थी कि अब मुझे पता चला कि खुदा काम कर रहा है। जब सही खुदा काम कर रहा होता है ना तो इब्लीस काम करता है, और इससे परेशान नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप दुआ करें, उन अशखास के लिए भी दुआ करें, और उनके साथ अपना रवैया ऐसा रखें कि आप अपने रवैये से उनको जीतें, खुदावन की तरफ लेकर आएँ। क्योंकि कोई भी ये ना समझे कि खुदा ने हमें टारगेट्स दिए हुए हैं। हमें जो खुदा दुनिया में भेजता है ना, कुछ करने के लिए भेजता है। और ये जो सारी चीज़ें हमें मिलती है ना, हमारे सर्कमस्टांसेस हमें नज़र आते हैं, लोग ऐसे, ये सब कुछ सिर्फ इसलिए होता है कि खुदा जो है वो हमें हमारे सामने ऐसे टारगेट्स लेके आता है कि हम इनको ओवरकम करें, ठीक है। और खुदावंद आपको बरकत दे। जी, सादकों की तमन्ना सिर्फ नेकी है, लेकिन शरीरों की उम्मीद गजब है। जी, आप 2-2 दफ़ा पढ़ें और उसके बाद हम इसको आखिर तक, मुझे लगता है 2-2 दफ़ा सारे पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएगा। और जो भी हमें देख रहे हैं इस वक्त, आप लोग भी इस मिसाल की किताब का 11 चैप्टर है, 11 चैप्टर और उसकी 23 आयत है। लिखा हुआ है, सादकों की तमन्ना सिर्फ नेकी है, लेकिन शरीरों की उम्मीद गजब है। सादकों की तमन्ना सिर्फ नेकी है, लेकिन शरीरों की उम्मीद गजब है। जी बोलिए सिस्टर यास्मीन, आप बोलें, फिर भाई नदीम बोलेंगे और उसके बाद बच्चे। सादकों की तमन्ना सिर्फ नेकी है, लेकिन शरीरों की उम्मीद गजब है। आमीन। एक्सप्लेन भी करना 2 दफ़ा, नहीं 2 दफ़ा पढ़ना सिस्टर जी, आपने याद करना है, फिर आपने बगैर देखे सुनाना है। अच्छा जी, सादकों की तमन्ना सिर्फ नेकी है, लेकिन शरीरों की उम्मीद गजब है। आमीन। जी, वर्स 23, सादकों की तमन्ना सिर्फ नेकी है, लेकिन शरीरों की उम्मीद गजब है। सादकों की तमन्ना सिर्फ नेकी है, लेकिन शरीरों की उम्मीद गजब है। आमीन। आमीन। जी सलीम। सादकों की तमन्ना सिर्फ नेकी है, लेकिन शरीरों की उम्मीद गजब है। सादकों की तमन्ना सिर्फ नेकी है, लेकिन शरीरों की उम्मीद गजब है। आमीन। जी आगे बोलते जाएं, मुझे तो कहने की जरूरत नहीं होती, आप लोग खुद पता होना चाहिए। अगर सलीम ने बोला तो बहनों में से जो भी हैं वो बोलें। जी, मिसाल 11 बाब 23 आयत, सादकों की तमन्ना सिर्फ नेकी है, लेकिन शरीरों की उम्मीद गजब है। सादकों की तमन्ना सिर्फ नेकी है, लेकिन शरीरों की उम्मीद गजब है। आमीन। आमीन। सादकों की तमन्ना सिर्फ नेकी है, लेकिन शरीरों की उम्मीद गजब है। सादकों की तमन्ना सिर्फ नेकी है, लेकिन शरीरों की उम्मीद गजब है। आमीन। आमीन। कौन कौन है हमारे साथ? और कोई है? कौन है हमारे साथ? और सिस्टर जी, सिस्टर मुझे बताइए। सादकों की तमन्ना नेकी है, लेकिन शरीरों की उम्मीद गजब है। हाँ जी, सादकों की तमन्ना सिर्फ नेकी है, सिर्फ नेकी है, उम्मीद सिर्फ नेकी है, लेकिन शरीरों की उम्मीद गजब है। जी जी, वेरी नाइस, खुदावंद आपको बरकत दे। और इसके अलावा कौन कौन है? सिस्टर तबीता है मेरे ख्याल में। सिस्टर तबीता बोलिए अगर आप हैं। और कौन है इसके अलावा? मुझे नजर नहीं आ रहा। मिसाल उसका 11 बाब उसके 23 आयत है, सादकों की तमन्ना सिर्फ नेकी है, लेकिन शरीरों की उम्मीद गजब है। दोबारा पढ़ देता हूँ।
साधकों की तमन्ना सिर्फ नेकी है, लेकिन शरीरों की उम्मीद गजब है। आमीन। आमीन आमीन। चले मैं बगैर देखे करने लगी हूँ। साधकों की तमन्ना सिर्फ नेकी है और शरीरों की उम्मीद गजब है। सही बोला? लेकिन शरीरों की उम्मीद गजब है। जी बोलें, बगैर देखे हुए बोलें। साधकों की तमन्ना सिर्फ नेकी है, लेकिन शरीरों की उम्मीद गजब है। जी साधकों की तमन्ना सिर्फ नेकी है, लेकिन शरीरों की उम्मीद गजब है। आमीन आमीन। साधकों की तमन्ना सिर्फ नेकी है, लेकिन शरीरों की उम्मीद गजब है। साधकों की तमन्ना सिर्फ नेकी है, लेकिन शरीरों की उम्मीद गजब है। साधकों की तमन्ना सिर्फ नेकी है, लेकिन शरीरों की उम्मीद गजब है। आमीन आमीन आमीन। वेरी नाइस। खुदावंद आपको बरकत साधकों दे। की तमन्ना सिर्फ नेकी है, लेकिन शरीरों की उम्मीद गजब है। जी जबरदस्त। जी सिस्टर तबीता, आपको भी आ गया तो बता दें आप भी। जी आगे साधकों की तमन्ना सिर्फ नेकी है और शरीरों की उम्मीद गजब है। आमीन। लेकिन शरीरों की उम्मीद गजब है। खुदावंद आपको बरकत दे। गजब है। जी आमीन। चलें जी, अभी हम आते हैं सिस्टर यास्मीन की तरफ। सिस्टर यास्मीन, आप दुआ कीजिए सारे कलाम के लिए जो पढ़ा गया अभी, और सारा कलाम जो है वो हमारे दिलों में और जितने सुनने वाले उन सब के दिलों में बीज बोए और बहुत सा फल लाए। और उसके बाद फिर भाई नदीम, आप हमारे बाप की दुआ, और फिर हम उसके बाद रुखसत होते हैं बरकत के कलमात के साथ। जी God bless you all. हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद के खुदावंद, बादशाहों के बादशाह, रब्बल अफ़वाज, शुक्र करते हैं खुदावंद आज आपके सारे कलाम के लिए। खुदावंद जितना कलाम पढ़ा गया, खुदावंद सुना गया, खुदावंद हम चाहते हैं खुदावंद कि आपका ये खूबसूरत कलाम हमारे दिलों में जगह बनाए खुदावंद, और हम सब के दिलों में 100 गुना फल लेकर आए। और खुदावंद आपके कलाम के वसीले से खुदावंद हम आपके करीब आए और खुदावंद नजात हासिल करें आपके वसीले से। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। पहला तवारीख 4 बाब उसकी 10 आयत से, ऐ इस्राएल की खुदा तो मुझे वाकई बरकत दे, खुदा तो मेरे कदम को बढ़ा और तेरा दाना हाथ मुझ पर हो, तो मुझे बदी से बचा, जो मेरे गाम का बायस ना हो, और जो कुछ मैंने मांगा है वो आपने दे दिया है। रिसीव इट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जीसस हम सबको हमेशा देने वाला हाथ बना के रख। जीसस हमें तमाम प्रेयर मेंबर्स को हमेशा जीसस खुशहाली बख्श, और वे टू सल्वेशन और जीसस इज माय मिनिस्ट्री, इनके तमाम प्रेयर मेंबर्स पे, इनकी फैमिलीज पे, इनके फ्रेंड्स पे जीसस आपका फजल मांगते हैं, क्योंकि आपका फजल हमारे लिए काफ़ी है। थैंक यू जीसस आपके इन खूबसूरत वालों के लिए जो कभी भी नहीं करेंगे। दुआए रुबानी आपकी सिखाई हुई दुआ अदा करेंगे कि हमारे बाप आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे आजमाइश में ना लाएं बल्कि बुराई से बचाएं। जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया, आप भी हमारे कर्ज हमें माफ करें, और हमें आजमाइश में ना लाएं बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल में काफी। आमीन। आपसे हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत मसीह यीशु के खून खरीदों के साथ और उनके भी साथ रहे जो पिता खुदावंद यीशु मसीह के खून से नहीं खरीदे गए। खुदावंद यीशु मसीह का फजल वे टू सल्वेशन ग्रुप के साथ, जीसस इज माइन मिनिस्ट्रीज के साथ, फेसबुक फैमिली के साथ, और खुदावंद यीशु मसीह का फजल सारे घरों के साथ, घरानों के साथ जो इस वक्त हमें देख रहे हैं और जो बाद में देखेंगे, उन सब के साथ रहे। खुदावंद यीशु मसीह का फजल कैदियों के साथ रहे, और ख़ास तौर पे जो यीशु मसीह के नाम के लिए कैदी हैं उनके साथ। और खुदावंद यीशु मसीह का फजल सारे मुल्कों के साथ चाहते हैं, ताकि खुदावंद सारे मुल्कों में बेदारी की लहर यीशु मसीह के नाम पे दौड़े। और खुदावंद यीशु मसीह आपके कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि रास्तबाज की दुआ से शहर सरफराजी पाता, तो हमारे सबके शहर सरफराजी यीशु मसीह के नाम से पाएँ। और खुदावंद यीशु मसीह का फजल यरूशलेम के साथ, इसराइल के साथ चाहते हैं। खुदावंद का शुक्र करते हैं, और खुदावंद आप सबको बरकत दे और आपको महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ जलवागर फरमाए और आपको आप पे मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मतवज्जा करे और आपको सलामती बख्शे, मसीह यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको बरकत दे। ज़रूर हमारे फेसबुक को ज्वाइन किया कीजिए। हम हर शाम पाकिस्तानी टाइम तकरीबन 7 से 7:15 बजे तक आते हैं, और खुदावंद के कलाम में से हम सीखते हैं। बहुत सी किताबें, मतलब 3-4 तकरीबन जगहों से हम लोग सीखते हैं। हम लोगों ने
پیدائش تقریباً اب ختم ہو گیا ہے ہمارا. ہم ایسے ہی چلتے جائیں گے ایک ایک کتاب آگے, اور خداوند کے کلام کو زیادہ سے زیادہ ہم سیکھیں گے. اور اس کے بعد ہم لوگ اعمال کی کتاب کو شروع کر چکے ہیں. اعمال کی کتاب جو ہے صرف سٹارٹ ہوئی ہے, تو آپ جتنے بھی چاہتے ہیں کہ خداوند کے کلام مقدس کو سیکھیں ضرور آیا کریں, اور کلام اس کو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں, تاکہ آپ کے وسیلے سے بھی خدا کا کام ہو. خداوند آپ سب کو بہت برکت دے. آمین. مسیح کے نام سے. گاڈ بلیس یو آل.